स्वागत है दोस्तों आज के इस स्पेशल एपिसोड उड़ता तीर के दूसरे एपिसोड में। इससे पहले के एपिसोड में राजीव तलवार आए थे और अब हमें एक और राजीव तलवार हमें मिले हैं जिनका नाम है बागी हरियाणी। बागी हरियाणवी दोबारा करो इंट्रो भाई, दोबारा करो। और आवाज़ क्या है ना इसकी ना एकदम पकड़ के थोड़ा कोई नहीं। तो 2012 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है पान सिंह तोमर। उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि याद है श्याम, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में और बीहड़ में बागी होते हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला 15 साल बाद कि हरियाणा में भी बागी होते हैं। तो आज एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ हैं जिनका नाम है, इंस्टाग्राम यूजर नेम है बागी बाग के करेजे वाला, बागी हरियाणवी। और हमारे साथ दूसरे बागी हैं श्याम मीरा सिंह। तो जो लोग मतलब बागी हरियाणवी को नहीं जानते उनको बता दूं कि बागी भाई इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं और एक से एक तो वीडियो उन्होंने बनाई है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका साहस है, उनका मतलब इंटेलेक्चुअल जो उन्होंने कमाया है पढ़ाई लिखाई से, वो लोगों को बड़ा रेयर लगा कि भाई सरसों के खेत में खड़ा होकर कोई कांट की बात कैसे कर सकता है। भाई कर सकता है पर लोगों ने पहली बार देखा किसी का कांट पे। अब तक सरसों के खेत का ख्याल मतलब कुछ और ही आता था। हमारा कैमरामैन बाटी है वो कुछ और सोच गया। नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना कि जो कांट पे बातचीत होगी वो किसी क्लासरूम में ही होगी। हाँ। या किसी ऐसे स्टूडियो में बैठकर होगी। मतलब हमने पढ़ा, हम गए यूनिवर्सिटी तो हमें लगा कि भाई इसको पढ़ना चाहिए। फिर हमने सोचा कि भाई मतलब क्लास में तो बात हो रही है, अब मेरे गांव में जो जूता काट रहा है उसको कैसे मैं बताऊंगी कांट भी एक व्यक्ति रहा जर्मनी में। बागी हरियाणवी नाम क्यों रखा आपने? बागी हरियाणवी की मतलब अच्छी स्टोरी है कि मैं जैसे कंटेंट बना रहा था। एक तो जब हम नई शुरुआत करते हैं, जैसे मैं हरियाणा से, आप भी गांव से, मैं भी गांव से हूँ। अब मैं बोलूँ कि मुझे सटायरिस्ट बनना है, ये तुम प्रोफेशन चूज करना भी यहाँ एक रिबेलियस एक्ट है। प्रोफेशन चूज करना हमारे यहाँ हमारे समाज में बस गवर्नमेंट जॉब कलर लग जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कहीं मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बन जाए। पहली बात तो ये कि मतलब मैं बताऊं मेरे मम्मा पापा को कि मुझे सटायरिस्ट बनना है, लेखक बनना है, वो अलाउ नहीं करेंगे भाई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने यूजीसी नेट कर लिया। मेरी मम्मा बोल रही कि तू यार टीचर लग जा या तू जॉब की तैयारी कर ले। ये क्या कर रहा है यार, कंटेंट क्रिएशन, इसमें क्या फ्यूचर है? तो एक तो वो चीज़ है कि मुझे करना था भाई, इसमें मुझे मजा आ रहा है, मेरी आत्मा को सुख मिल रहा है भाई। नहीं, आपने बागी हरियाणवी नाम क्यों रखा? हाँ, इसके पीछे भी ये है कि एक तो ये मतलब मुझे लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। एक दूसरी स्टोरी है कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसे थे, जैसे भाई मेरा खेत में हम खेती करते हैं, बागी के पीछे की स्टोरी अभी है। तो ये हुआ कि जैसे हम गेहूँ बिजाई कर रखी थी, तो मेरे पड़ोसी का पानी मेरे खेत में आ गया, ऊपर को आ गया, जो डोल बोलते हैं हमारे, बैड बोलते हैं किसी रीजनल एरिया में। तो उसके ऊपर से पानी आया। एक तो तुम बिल में से पानी आया, जैसे जो चूहे हैं ना बिल बना देते हैं, हाँ वो नॉर्मल है। लेकिन जब बैड के ऊपर से पानी आ रहा है वो लापरवाही की वजह से आ रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई, मैं उसको मतलब बोलने चला गया कि तुमने इसकी मतलब ठीक से देखभाल नहीं किया, तुमने संभाला नहीं पानी को, तो ऊपर से पानी आया, मेरी फसल खराब होगी। अब उसकी पहले से मेरे चाचा से वो थी, क्या बोलते, रंजिश थोड़ी सी। तो भाई वो भी था उसके अंदर एंगर। तो उसने मेरा जो मैंने वो कंप्लेंट किया उसको लेने की बजाय वो एकदम गुस्सा आ गया। उसने मेरे को मुक्का मारा कि भाई तू कैसे, हाँ एकदम से उसने मेरे मुक्का मारा। तो ये जो बातचीत के बीच में हिंसा पे आ जाते हैं। हाँ। मैंने बताया वो रंजिश चल रही थी। तो मैंने उसको ये बोला कि ये कैसे बोल सकता है मेरे को, मतलब ये कंप्लेंट कैसे कर सकता है कि भाई तूने मेरी फसल खराब कर दी, मैंने अभी पानी दिया था, तुम्हारा पानी दोबारा फिर आ गया, मेरी फसल खराब हो गई। तो उससे मेरी भिड़ंत होगी, उसने मुक्का मारा, फिर मैंने भी रिटेलिएट किया। उसने 3-4 कहाँ मारा, मतलब थोड़ा मैंने भी उसको मारा, कहीं लगा उसको भी, मैंने हाथापाई की, हमारी हाथापाई हुई। वो मेरे से मतलब मोर पावरफुल था थोड़ा सा फिजिकली, लेकिन गांड में गुदा हमारी भी है भाई। ठीक है। हाँ, बता दिया था मैंने उसको। वो वाली बात हुई, राजा भैया कहते ना तीन लौंड आते पतले पतले से। हाँ। तो भाई भाई एक्सेप्ट करने के सामने वाला तगड़ा था। हाँ, तो सुन, तो अभी सुन, उसने 2-4 बंदे और बुला लिए भाई। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी 2-4 बंदे बुला लिए। मेरे वाले थोड़े गांडू निकले भाई, तो उनमें थोड़ा वो गूदा नहीं था, तो 1-2 था। तो उन्होंने फिर 3-4 बंदे बुला लिए, मेरे 1-2 ही आया। तो उन्हें फिर 3-4 बंदों ने मिलके मुझे मारा भाई, सूत्र अच्छा मारा, पेला उसने, मतलब अभी लगा भी मेरे को, अभी ये लगा, लठ लगा था इधर। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने भी उनको एक दाती रखी थी, दराती बोलते ना, मैंने वो घुपो दी भाई। हाँ। किसको, मतलब उसी जो मेन पर्सन था उसको या उनके? नहीं, जो मेन पर्सन था उसको। और मैंने उसको नाक पे मुक्का दिया, उसका भी दांत दून टूट गया है। मतलब मैंने भी पूरा वो किया। आप अकेले थे कि आपके साथ भी 2 बंदे थे, मेरे चाचा का लड़का था, मतलब हाइट में बड़ा अच्छा था वो। तो केस हुआ? हाँ, वही बता रहा हूँ, सुनो तो। यहाँ तक तो ठीक था, हाँ मैं उससे भिड़ रहा हूँ, वो मेरे से भिड़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका है ना वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था,
दुष्यंत चौटाला से उसकी बनती थी भाई, उस बंदे की। और दुष्यंत चौटाला उस टाइम पे क्या है, मतलब सीटिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब वो चीफ मिनिस्टर था वो। ये जींद के पास की बात है, ये हमारे जींद यहाँ के पास की बात है। तो सामने वाला भी जाट था। हाँ, जाट था सामने वाला। तो भाई उसने फोन किया पुलिस चौकी में, पुलिस आई भाई, बहन चोदों ने कुछ नहीं पूछा भाई, पुलिस वालों ने आते ही दे धड़ाधड़ आप लोगों को। हाँ, अरे यार, मतलब मैं तभी तो मुझे गुस्सा दिखाई देता ना बहन जो पुलिस वालों को। मैं कुत्ते की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पुलिस वाले की नहीं रिस्पेक्ट करता, लौड़े पे रखता हूँ मैं पुलिस वाले को, बहन चोद को। तो ये देख वहां से बहन चोद, मैं मतलब वहां पे मैं ठीक हूँ, मेरे पड़ोसी से दिक्कत हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस वाला आके बहन चोद मुझे पीट रहा है। मैं तुम्हारी जेब में पैसा कहाँ से आ रहा, चूतिए कहाँ से आ रहा पुलिस वाले की जेब में पैसा? दुष्यंत चौटाला की जेब से नहीं, आयुष भाई, श्याम भाई, बागी भाई टैक्स देते हैं, एक फंड होता है गवर्नमेंट का, वहां से आ रहा। पर वे कुत्ते बनेंगे उस दुष्यंत चौटाला के, कुत्ते बनेंगे, चाटेंगे दुष्यंत चौटाला का। मादर चोद, तुम सोच भी रहे हो किसको मार रहे हो तुम, बहन चोद? तुम्हें जिसकी रक्षा करने के लिए रखा गया है उसको तुम लट पेल रहे हो। भाई मुझे अभी भी है ना, मेरे अभी दोस्त बन चुके हैं IPS आई से, मैं बोलता भी उनको, अभी भी मेरे अंदर उसको लेकर आएंगे मादर चोद के। कभी मैं बड़ा आदमी बन गया ना, बहन चोद लोड़ा चटवाऊंगा तेरे से, चूतिए। पुलिस वालों ने देखा होगा इसमें कमजोर कौन है, उसे पीटो। हाँ, और मुझे लेके गए, मेरी पूरी अब देखो चौकी में क्या किया उन्होंने, 5 बंदे, मैं अकेला हूँ, वहां फिर कुटाई की। ये किस साल की बात है? 2022 की। अच्छा। हाँ, तो वहां से मुझे लगा कि बहन चो मैं जब समूदली बातें चीत कर रहा हूँ तब भी पीट रहा हूँ, तो मैं अब सोसाइटी की मारूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो करूंगा। यहाँ से मैंने फिर अपना क्या शुरू करना, एक्सपोज करना, दुष्यंत चौटाला पे वीडियो बना, जो बकचोदी सबको एक्सपोज किया, मादर चोद क्या करेंगे ये यार? पर ऐसे में तो और देखो वो है ना, उसको मेरे गांव के सरपंच, उस पुलिस वाले को बहन इतना करप्ट भी है, सब उसके साथ फोटो भी ले रहे हैं। मतलब पता क्या होता गांव में कि तुम्हारी पुलिस से बन रही ना, वो तुम्हारा काम निकाल देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इतना डर है यार। पुलिस तो अपने यहाँ की यार बहुत ही निकम्मी है। तो वहां से स्टोरी शुरू हुई कि बहन जो पुलिस वाले ने मेरे को पेला। नहीं, वो एजेंट ऑफ स्टेट लेड क्या बोलते, वायलेंस है पुलिस जो है, स्टेट लेड या मुझे मतलब लगता है इंडिया power की led। जो असामाजिक तत्व है वो पुलिस है भाई। हाँ यस, मैं मोर से इनसिक्योर पुलिस जब मेरे आसपास होती ना, वहां फील करता हूँ। पुलिस को देखते ही आपके मन में हाँ, जो गालियां आती हैं भाई बिल्कुल। ऐसा क्यों है पुलिस लेकिन? पुलिस को हटा दो ना, इंडिया में ज्यादा कानून का राज रहेगा। यस मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं कानून के राज में नहीं सिर्फ भाई। हाँ पुलिस को हटा दो भाई, तो तुम ज्यादा अभी लगेगा। अभी मैं बताता हूँ, हमने ये जो हम बैठे हैं, हमने स्टेट का निर्माण या गवर्नमेंट का निर्माण क्यों किया? एक एनार्की है, अगर स्टेट ना हो, ये सिस्टम ना हो, ऑर्डर ना हो सोसाइटी में, तो एनार्की आ जाएगी। लेकिन एनार्की बहन जो सिस्टम बनाने से आ रही है, तुम बिना सिस्टम के तो मान ले पीसफुल रह भी सकते हो। अभी मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, पुलिस का ही देता हूँ मैं ये, लेकिन हर जगह हो रहा है सिस्टम में, लेकिन मैं पुलिस का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रोहतक में अभी रिसेंटली चल रहा है, वायरल हुआ, 3 लड़कियां उसकी, मतलब एक 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, पुलिस वाला उस लड़की के सामने उसको पीट रहा है। पहले तो बहन चो तुम बताओ, तुम्हें पावर किसने दी पीटने की? तुम इस देश के माँ बाप हो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम भी हो, रूल ऑफ लॉ तुम पर भी लागू होता है। एक तो सिस्टम अपना इतना चूतिया है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं पुलिस, मतलब आप जाके पुलिस थाने में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पुलिस की रिकॉर्ड करो आप कहीं सड़क यस, पे, घर के कैमरा सामने, तो वो ये वो तोड़ के पटक देते हैं, फिर उन पर कोई कार्रवाई श्याम नहीं, भाई, कोई बात मैंने नहीं बताया ना है। कि पुलिस ने जब उनको बुलाया, पुलिस बुलाई तो उन्होंने, मैं रिकॉर्ड करने लगा फिर था। किस बात का न्यायालय है भाई? हाँ। किस बात का ये सुप्रीम कोर्ट है? जब तुम इधर ऐसे तो मैं बोल दूं कि न्याय होना चाहिए, हरियाणा ये होना चाहिए, Yes। लागू ही नहीं है तो फिर किस बात का किस कानून बात है का? तुम्हारा? तुम बोलते हो कि हर जो पुलिस स्टेशन है उसमें कैमरा होना चाहिए, लेकिन हम जब कैमरा खोल लेते हैं, जो पुलिस वाले की गांड फट जाती है। तू कौन है भाई, क्यों रिकॉर्ड कर रहा भाई है? पीटते हैं। पीटते हैं भाई, मेरा हैं, कैमरा पीटते खोसा हैं। गया भाई, छीना गया है। मैं अभी नोएडा पुलिस ने ये पकड़ लिया था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जी भाई। भाई उस पुलिस मतलब वहां पे, मतलब एक तो आप, मतलब ये कि उन्होंने पता है मुझ पे क्या केस किया है कि मैंने पुलिस वालों को पीटा है। देखो भाई, मैंने पुलिस वालों को पीटा, मैं अकेला हूँ और वो पुलिस वाले 3 हैं। अगर 3 पुलिस वाले पिट जाते ना तो भाई ऐसे को तो पीटना चाहिए। हाँ किस बात के पुलिस में हो तुम? किस बात तुम्हें की? एक छोटा सा लड़का पीट पीट के चला जा रहा है। हाँ। पुलिस कर हैं SI 3 पुलिस वाले, ड्राइवर। तुम अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे, बहन जो देश का घंटा सेफ्टी दोगे। तो ये तो है भाई। यार आप लोगों के अनुभव मतलब तो ऐसे- वही है ना कि भाई मतलब बहुत बुरा सिस्टम है भाई। हाँ, कहानी कंटिन्यू करते हैं, मतलब फिर उसके हाँ बाद यार। जैसे बागी हरियाणवी तक कैसे आए हम लोग उसमें चले गए। हाँ। ये केस ही वैसा था, ओरिजिन स्टोरी। पर हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने लगा कि भाई अब मैं जैसे
पढ़ा भी था भाई, मुझे फिलोसफी पता थी, मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था, तो एक माइंड सेट भी था ना यार कि चीज़ें थी क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं तैयारी भी कर रहा था यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट मेरा निकल भी गया था, तो मैंने जॉब भी की। तो फिर मुझे मेरा जो है ना, मेरी जो स्पिरिट है, अब मुझे कोई ये मतलब डोमिनेट करे या मुझे मतलब कंट्रोल करे, वो मुझे सहन नहीं होता भाई। तो बहन जो मुझे मतलब 10,000 महीने को दो, मैं काम चल जाएगा। तुम मुझे 10 लाख रुपए दो और बहन जो बोलो कि 8 घंटे यहाँ ये काम करना, मेरे से वो नहीं होगा भाई। तो मैंने ये चुना कि भाई यहाँ है, थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाएगी इन फ्यूचर, लेकिन जो मुद्दे हैं रियल इशू बात करते हैं भाई। इस हरियाणा में इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है बहन चोद, कोई बंदूक दिखा के अपना व्यूज लूट रहा है बहन चोद मादर चोद, है ना। कोई 20 बंदे ले लिया है, क्या सिखा रहा है भाई, सट्टा खिलवा रहे हैं लोगों को। कोई बहन जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो जैसे वो है अभी 20-20 साल के लोंडे, मतलब ये बोल रहे कि तुम ये करो, झाड़ा लगा रहे हैं, बच्चा होगा, तुम्हारी शादी होगी, जॉब मिलेगी, ये सब बकचोदी चल रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था? फट रही थी लोगों की भाई। क्यों नहीं बोल रहे लोग? तेरे को चूतिया बोलेंगे भाई, सोसाइटी तेरे पड़ोसी पागल बोलेंगे। कितने अंकल हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि ये समस्या है, इसके बारे में आवाज उठाइए, फिर मुझसे कहेंगे श्याम भाई इस मैसेज को डिलीट कर देना। मतलब मेरी लग जाए, पुलिस मुझे मार दे, कूट दे, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बच्चा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी मान ले, पर अंकल अपना मैसेज भी डिलीट करवा रहा है कि अंकल का नाम ना आ जाए मुझसे जुड़ के। हाँ समझ रहे हो, ये हमारा देश है। वो कहते हैं ना कि भाई कि भगत सिंह चाहिए दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। हाँ वही है ना। तो भाई मुझे आयुष बताए या श्याम बात बताए भाई, वो मुझे मतलब स्वीकार्य नहीं है, या सोसाइटी बताए, फैमिली बताए, गवर्नमेंट बताए भाई, मैं कुछ ऐसा एक्ट भी नहीं करूंगा कि बहन जो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ हो या मतलब किसी को फिजिकली हार्म हो, लेकिन मैं अपना जो मुझे पसंद है वो करूंगा। मैं मुझे लग रहा है ना, लोरेंस बिश्नोई बकचोदी कर रहा है, गवर्नमेंट का पिल्ला है, या और कोई भी बदमाश है बकचोदी कर रहा है, बंदूक दिखा रहा है, या कोई मतलब अब तो वो भी ट्रेंड है ना कि बड़ा सा सोना डाल लेते हैं, अंगूठियों में सोना पहन लेते हैं। क्या शो करना चाह रहा है बहन, क्या शो करना चाह रहा है? इनको एक्सपोज करेंगे ना भाई। जैसे इन सब मैं बताऊं आपको, जैसे जनरली में जो लोगों ये प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल रियल हैं जो आप बता रहे हो, ये हम सब ने फेस की और हम सब जानते हैं, जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं, पर अधिकतर लोग इस चीज में वो रह जाते हैं कि अगर हम एक हद के आगे जाएंगे ना तो जान का खतरा बनाता है अल्टीमेटली। हाँ, मुझे जो रूटीन चल रहा है, मतलब जो भी आपका आदमी काम दाम में लगा है यार, अपने जो भी बीवी बच्चे परिवार एटसेट्रा, है ना, अब उसमें दिक्कत आ जाती है, दिक्कत तो आती है सबको, पर फिर आपने चूज किया है तो आप जाते जाओ तो फिर वो जान पे बनाती बात। हमारे यहाँ का पॉलिटिकल और पावर सिस्टम जैसा है, तो अल्टीमेटली जो आप ने कोई हद ही नहीं रखी इस चीज की, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो नहीं, हद है, ऐसा नहीं है कि हद नहीं है, हद है। नहीं मैं भी बोलने की जो हद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मैं भी काम करता हूं। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो ठीक है, जुडिशरी को मैं भी मानता हूं। नहीं पर्सनल व्यवहारिक लिमिट की बात कर रहा हूँ कि ये जो समाज है उसमें हमारा व्यवहार है वो समाज के हिसाब से होता है ना, कि यार समाज हमें किस हद तक बोलने देता है। तो आपकी वो हद मुझे लगता है वो मौत है। हाँ ये चुना है आपने बिल्कुल। अब मेरे को भी मतलब जो थ्रेट आती है कि भाई आपको ये कर देंगे, धमकियां आती हैं यार, नो डाउट, लेकिन और कर भी देते हैं भाई, आपको लगता नहीं हो जाएगा? हाँ कर भी देते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में कंटेंट क्रिएटर है, मतलब उसका नाम है क्या, मुझे राहुल दानलिया, उस पर गोली भी चली है। वो तो नॉर्मल वीडियो बना रहा है, वो तो किसी को एक्सपोज भी नहीं करा, उस पर भी गोलियां चली हैं। लेकिन कोई मुझे मार देगा, इसके डर से मैं मेरी आत्मा को ही मार दूं यार, मैं बोलूं ही ना, वो भी तो एक प्रकार का मरना ही हुआ ना यार। बहनचोद को ये बोल रहा है कि भाई तुम ये लड्डू खा लो, तुम्हारी 3 लड़कियां, चौथा लड़का हो जाएगा, ये मेरे लिए मौत है भाई। ये सुनना, ये एक्सपोज ना करना मौत है मेरे लिए। अगर कोई मुझे ये बोलने से कि ये चूतिया बना रहा बहनचोद, लड्डू खाने से लड़का नहीं होगा, और तुम क्यों पैदा कर रहे हो 3 लड़कियों के बाद चौथा लड़का, मैं उनको बताऊंगा। अगर इस चीज से किसी का धंधा बंद हो रहा लड्डू वाले का, और उस धंधे के बंद होने के कारण वो मुझे थ्रेट मान रहा है, मुझे मार रहा, तो मार दे बहनचोद, मैं क्यों जीऊंगा इस चूतिया सोसाइटी में। उस लेवल का मतलब वो भाई पढ़ाई कहाँ हुई है आपकी? मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई है। नहीं, स्कूल कहाँ? स्कूल गांव में ही हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। सरकारी? हाँ। स्कूल का कुछ बताओ यार। स्कूल में तो मैं यार मतलब शर्मिला लड़का था, बस वही था कि मैं 10वीं 11वीं में पढ़ाई अच्छी की है मैंने, मतलब 10वीं तक तो मैं ऐसे ही था, नॉर्मल स्टूडेंट था, और फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ भी पढ़ाई की। क्या पसंद? कॉलेज में मैंने बकचोदियाँ की, कॉलेज में मैं कभी नहीं पढ़ा, ताश खेले हम लोग। नहीं, पढ़ने में मजा क्या आता था? कुछ मुझे लगता था? मुझे पढ़ने में मजा आता कि जैसे अभी कल ही मैं वहाँ आ रहा था, मुझे तब भी मैं क्यूरियस था कि अभी इंडिया में लेफ्ट क्यों चला गया। मैं कल रिसर्च कर रहा था, उस पर पढ़ रहा था कि भैंस इंडिया में क्या रीजन है जो कम्युनिज्म है या लेफ्ट है उसका डिक्लाइन होने का। तो ऐसे मैं क्यूरियस हूँ कि भाई ह्यूमन नेचर के बारे में क्यूरियस हूँ मैं, आदमी बुरा है या अच्छा है, प्रेम क्या है, मैं क्या हूँ, फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, सोसाइटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है,
है ना। तो इन चीज़ों में मैं क्यूरियस था, तो पढ़ाई वढ़ाई उसी में चली फिर। क्या है वैसे प्रेम? प्रेम भाई मतलब बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, पहली बात तो। प्रेम भाई तो प्रेमानंद बाबा की तरह से। एक प्रेम भाई मतलब वृंदावन में भी चूतिया बना रहा भाई, एक वो भी है। प्रेम क्या है आपके लिए? मेरे लिए भाई मतलब मेरे लिए प्रेम स्वतंत्रता दोस्त। स्वतंत्रता? हाँ, स्वतंत्रता। अगर जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ पे एक्ट होगा। स्वतंत्रता क्या है आपके लिए? मेरे लिए स्वतंत्रता भाई मतलब ये भी बहुत वैसे है ना, कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, मतलब बड़ा वेग होता है ऐसे, ये मतलब कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। जो आपके लिए मेरे लिए स्वतंत्रता आ गई भाई, पहली बात तो मुझे कोई बाहर से ना बताए तो, लेकिन वो लॉजिकल भी हो, रैशनल भी हो, जिसको मेरी आत्मा भी स्वीकार करे। निराधार नहीं होना चाहिए, कहीं से आना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए उसके पीछे। देखो क्यों? जो स्वतंत्रता है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है कि मुझे हर प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, किसी का मर्डर करने की स्वतंत्रता, वो एनार्की हो जाएगी। तो आपने कभी प्रेम किया है? हाँ बिल्कुल यार। किससे किया है? मैं कुत्तों से भी प्रेम करता हूँ, इंसानों से भी प्रेम करता हूँ। हाँ प्रेम किया यार, नो डाउट। तो वही है ना भाई। कब महसूस हुए जैसे प्रेम के जो कोपल होते हैं, किस उम्र में मतलब आपको कि यार ये जो एक फीलिंग है? मैं जब मतलब कॉन्शियस हुआ तब मुझे पता चला कि यार। नहीं, उम्र क्या रही होगी? स्कूल में थे, कॉलेज में थे, मतलब पहली बार एक बुखार आता प्यार है तो ना? शुरू से ही आ रहा होगा क्यों? हाँ प्यार तो एक नेचुरली रहता बचपन से ही रहता है, है एक यार, ये नेचुरली तो रहता है, नहीं जैसे बॉडी की हीट भी रहती है, पर कभी कभी बुखार भी आता है। तो ऐसे प्रेम का बुखार कब आया? तो मतलब ऐसा तो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, मैं बता नहीं सकता मतलब कब आया कब नहीं, मतलब जैसे जैसे मेरा माइंड खोपड़ा डेवलप हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेम एक मतलब वो रहता भी है, चेंज भी होता है, थोड़ा सा बदल भी जाता है कि, लेकिन जब मैं थोड़ा सा अवेयर हुआ, कॉन्शियस हुआ कि एक्चुअल में है क्या प्रेम, क्या है। एक मतलब ये है कि प्रेम तुम किसी व्यक्ति को वो कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, वो तो उसका मोदी जी राशन दे के उसका सहयोग कर रहे हो, उसको मतलब तुम बांध नहीं रहे बहनचोद, उसका मतलब। पर वो अपनी और कुछ कल्पनाओं मत वो में- किसी, मुझे ये भी लगता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर कोई पर्सन सेंट्रिक भी नहीं है प्रेम, कि मैं ये मेरी महबूबा है तो ये मेरी महबूबा सही है, सब और दुनिया की लड़कियां चूतियां, यही सिर्फ एक वो है महारानी है, वो वाला प्रेम नहीं है भाई, वो फ्लर्टरी है। नहीं, पर किसी एक के लिए तो आता ही है, आपको चुनना तो पड़ता ही, मतलब किसी मतलब दुनिया भर के लिए चलो ठीक है, आती फीलिंग, पर किसी एक के लेकिन लिए उन आपका व्यक्तिगत ठीक, हाँ experience हो है, सकता आप है, सबसे लेकिन interact वो कर नहीं है, रहे मैं उस पागलपन में नहीं हूँ कि भाई हाँ वो अंधापन नहीं है। तो क्या मतलब मैं उसको एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखूंगा। ओपन रिलेशनशिप की कह रहे हो क्या? नहीं, ओपन रिलेशनशिप तो नहीं, मैं प्रेम के बारे में कई बार हम है ना एक सेंट्रिक बना देते हैं ना प्रेम को, बहन तो लोंडी में ही डाल देते हैं किसी, हम जैसे या लोंडा है तो लोंडी में डाल देगा, लोंडी है तो लोंडे में डाल देगी। वो इंटेंसिटी के कारण होता है, क्योंकि नेचुरली हम में अपोजिट सेक्स के लिए ज्यादा इंटेंसिटी से आता है, वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब मैं है ना भाई, मैं कुत्तों से भी प्रेम करता हूँ भाई, हाँ ठीक है। मेरे बेड पे भी मतलब मेरे रूम में कुत्ता आ जाता है, मैं जानवरों से भी प्रेम करता हूँ। करुणा होती है ना वो, और करुणा प्रेम साथ में ही चलते हैं। पर क्या उसमें वो तीव्रता होती है जो आप किसी स्त्री के प्रति महसूस करते हैं, या विशेष तौर पे आपके अगर रहे होंगे, मतलब एक तीव्रता होती है, ये थोड़ा बुखार मतलब होता है। कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए डिफाइन करना ये ये तो आप कुत्ते को भी दिल हक की करने और का मन करता है आपका? हाँ यार, जैसे स्त्री को करने का मन करते होगा हक। हाँ दोस्तों ही करता है यार, वो तो हक दो करता है यार। लेकिन हाँ हो सकता है थोड़ा डिफरेंट यार, कि मतलब किसी कन्या से प्रेम हो, किसी कुत्ते से प्रेम। तो कन्याओं से प्रेम हुआ है आपका? हाँ बिल्कुल यार है। कितनी से हुआ है? एक लड़की से है यार। नहीं, आप इसमें मानते हैं कि प्रेम एक ही बार होता है इस फिलॉसफी में, या पहला प्यार ये होता है, वो होता है, एक चलती है ना जनरल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में? मतलब पहला प्यार यार, प्रेम होता है यार, प्रेम रहता है यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ वो जाता नहीं है, नहीं जाता है। ठीक और है। प्रेम ऐसा और नहीं कई बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, नो डाउट भाई। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो इस चीज के साथ? ये वैसे बहुत नेचुरल बात है, हाँ। है ना? पर आपको किसी एक व्यक्ति के प्रति मान लीजिए आप तो नहीं, क्योंकि आप सामाजिक उनमें मुझे लग नहीं रहे हैं, बंधे हुए हैं, पर होता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशन होती है, जिसके भी प्रति आप प्रेम कर रहे हैं, जो आप रिलेशनशिप में हैं, कि भाई तुम मेरे ही रहो। देखो ना, देखो क्या होता है कि प्रेम भी थोड़ा सा रिलेटिव होता है। अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी कन्या के साथ प्रेम में हूँ और मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं उसमें मुझे कुछ मिला, कुछ उसमें योग्यता थी, कुछ गुण थे, गुण देख के प्रेम होता भाई। ऐसा नहीं कि मैं, देखो करुणा हो सकती है एक पागल लड़की के प्रति भी मेरी, लेकिन शायद कोई डल लड़की है
मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, मेरे जो पैरामीटर्स हैं उस पर मैच नहीं हो रही, ये चीज़ें हम देखते हैं भाई, प्रेम में भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम बिल्कुल ही अंधा होता, कुछ होता ही नहीं, कुछ मैटर ही नहीं करता, चीज़ें मैटर करती हैं, मानते नहीं मानते? हाँ बिल्कुल करती हैं। या सिर्फ मतलब पागलपन होता है, मतलब एनालाइज तो करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम निस्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ होता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, हम देखते चूज करते हैं हम प्रेम, ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस हो गया है, बिल्कुल किसी से भी हो रहा है, समझ रहे हो ना? छोड़ो बागी भाई, आपने ये डेटिंग एप्स वगैरह चलाए? नहीं, क्यों, मतलब आपके जिले में नहीं चलते, आप चलाते नहीं? मैं इनमें थोड़ा कभी रहा ही नहीं हूँ यार, अच्छा। डेटिंग ऐप में वगैरह। अच्छा। तो वही है कि भाई मतलब हो जाता है यार, जैसे अब मुझे कोई अच्छी लड़की है, मान ले कोई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, और कोई अच्छी लड़की है पसंद आ गई, उसकी पर्सनैलिटी मुझे मतलब रेजोनेट करती है, वो बहुत प्रेम भी जानती है, करुणा भी जानती है, एक दूसरे का सहयोग करना जानती है, मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा यार। हाँ, क्यों नहीं? प्रेम करूंगा, स्वाभाविक है। नर तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हाँ, ठग भी होती है भाई, है ना? अनुभव से यार। तो वो तो है भाई, हो जाती है यार ऐसी बात। अच्छा, ठरक के बारे में क्या सोचते हैं आप? पुरुषों में है भाई, ठरक तो है भाई, स्त्रियों में आपने नहीं है कि नहीं होता? मेरे में भी है भाई ठरक, क्यों कितनी नहीं? है? काफी है भाई, काफी ठरक। तो ठरकी कहा जा सकता है। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं। ठरकी कौन होता है आपकी नजर? जैसे ठरक सबके भीतर होती है, पर किसी एक को लेवल कर दिया जाता है कि ये ठरकी आदमी है। हाँ, ये तो वो कौन है? आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? समाज में ठरकियों के साथ बड़ा गलत हुआ है, समाज ने ठरकियों को बड़ी गलत दृष्टि से देखा है। नहीं भाई, मतलब अब ठरकी कौन होता है बताऊं? हाँ बताइए। जैसे आपने वो मिर्जापुर मूवी देखी है ना, और गुड्डू भैया, गुड्डू भैया मतलब वो लड़की मना कर रही है, उस क्या नाम है जो भी है, चलो जो भी है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो उसके पीछे पड़ रहा है। मुन्ना भैया पड़ा, तो वो गुड्डू तो हाँ, जो उसकी बहन है वो गोलू नहीं, तो वो तो सुन तो वो बोल रहा है भाई तुम यही सेक्स कर लो हमारी दीदी के साथ, यही चाह रहे हो, तो मतलब ठीक है यार, ठग इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम मरे जा रहे हैं बहनचोद, वो ठग है वो तो कि कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ सारी चीजों से व्याभिचार हुआ, वो तो अलग है, मतलब फर्क अलग है, वो तो इविल ही हो गया। हाँ, लेकिन आम आदमियों में वो पावर से आ रही, पर आम आदमियों में ठग ये लगा लीजिए कि भाई हम ठग इच्छा की अति है। हाँ, जैसे बस में जाने कोई लुंडी से भिड़ गया कोई, वहाँ मतलब बदतमीजी कर रहा है, वो भी ठग ही है यार। बदतमीजी और ठरक में अलग है यार, तुम देखो ठरक अलग चीज है। तो बताओ, तुम बताओ यार। ठरक को मुझे लगता है कोई अपनी हदों में रहते हुए भी ठरकी हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर उबाल इतना आ रहा है उस चीज का, उस भावना का, उसको लग रहा है कि बस मात्रा थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, तो कंट्रोल में भी ठग हो सकती है। आपने बोला कि देखो मेरे में मात्रा ज्यादा है, तो आप फिर हाँ हुए, वो तो ये हुआ कि फिर उससे संभाल पर ये है कि समाज कंट्रोल कर लेता है। जैसे समाज का क्या है कि समाज ने शराबियों को भी बड़ी गंदी दृष्टि से देखा है कि शराबी है, मतलब ये तो समाज नहीं, उसका कारण है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या कारण है। अगर वो सारे शराबी बुरे नहीं होते, मतलब डिसऑर्डर पैदा करा तो बुरा है। देखो फिर भी शराबियों के बारे में इतनी बात होगी, ठरकियों के बारे में नहीं हुई। ठरकियों को क्यों समाज ने इतना ऐसे देखा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी मतलब बहुत ज्यादा कामुक है और बड़ी उसकी कामुकता की बड़ी इच्छा है, तो उसे ठरकी कह के एक तरह से खारिज कर दिया गया उसकी कामुकता को। देखो मैं बता रहा हूँ, लिमिट में भाई तुम हर जगह किसी को पेलने का सोचोगी तो यार वो तो एक अलग चीज है, अलग चीज होगी ना फिर वो तो वो ठग में काउंट नहीं होती है ना। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब इसमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में क्या है ना कि लोगों ने अपने अपने माइंड में बना रखी चीज, जैसे शराबियों के बारे में, जैसे नशा के बारे में, जैसे अमेरिकन समाज में जब कैथोलिक समाज ओरिएंटेड था, मतलब क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी अमेरिका में 1950 के समय, तो वहाँ के लोगों ने जो नशे के खिलाफ, कि वहाँ का समाज नशे के बहुत खिलाफ था, तो जो नौजवान थे उन्होंने नशे किए कि समाज की मोरालिटी के खिलाफ लड़ना है हमें। रुक जाओ, मैंने इस पे बहुत सोचा है। हाँ। और मेरे पास कुछ लेकिन ऐसा नहीं, अरे भाई एक मेरा हो जाए। शराबियों के, ठरकियों के, मतलब इनका जो समाज है, मतलब लेट्स से ग्रुप है, शराबियों का एक बड़ा समूह है, ठरकियों का एक समूह है, पर वो समूह से वो पहचाना नहीं जाता कि उसका एवरेज क्या है। वो समूह पहचाना जाता है उनमें जो आतताई होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो अतिवादी फैक्टर होते हैं। तो शराबियों में जो अतिवादी फैक्टर हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, ये वो मतलब घर में बैठ के शराब पी रहे हैं, वो किसको पता है कि शराब पी रहे हैं? घर में बैठ के ठरक महसूस कर रहे हैं या अपने अंदर कर रहे हैं, किसको पता है कि भाई ठरक महसूस कर रहे हैं? लेकिन जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो जो ठरकियों की, शराबियों की जो इमेज है, वो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके प्रतिनिधि हैं,
वो अतिवादी फैक्टर है तो और उसने हमारी इमेज खराब कर रखी है। जो जिसको शराबी बोला जा रहा है ना भाई, वो उसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, वो जो डिसऑर्डर पैदा कर नहीं रहा है। नहीं नहीं मुझे तो- नहीं नहीं ये लेकिन जो पीसफुली घर में पी रहा है उसको कौन शराबी बोल रहा है? नहीं, यार? ये उसको तो भी बोला लोग तो कहते जिसको हैं यार, जा रहा है, उसको भी हाँ। खराब इमेज से देखते हैं। उसको आप उस जाके बता दो। रिप्रेजेंटेशन को उस बड़े समूह पे थोप दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे इंडिया है भाई, सब लोग, कुछ लोग सिविल हैं, कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे है ना। पर लेट से विदेशों में जाके कुछ लोग अति कर देते हैं, ये हमने देखा है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि उस कल्चर में एक वो कर रहे हैं पैदा। तो वहां जो छवि बन रही है भारतीयों की, वो उन अतिवादी फैक्टरों से बन रही है। हमें कोई नहीं जान रहा कि हम घर में बैठे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे छवि नहीं बनाता। छवि जो बनती है वो एक इनटॉलरेंट माइनॉरिटी डिसाइड करती है उससे बनती कि है। वो क्या डिसाइड करेगा इस दुनिया को। एक निकोलस नसीम तलेब है, वो ये बताते हैं कि दुनिया जो चलाती है वो एक इनटॉलरेंट माइनॉरिटी चलाती है। टॉलरेंट सहिष्णु लोग वो अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर जो नैरेटिव्स बनते हैं और सोसाइटी जो मूव होती है और जो बड़े बड़े फिक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं वो इस इनटॉलरेंट माइनॉरिटीज बनते हैं। मैच देखते रहना और ये देखते रहना कि चालू है कि नहीं सब ना। खैर और अब आपका इस पर क्या? तो भाई वही है ना, भाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? नहीं चालू है। ये आपका है क्या देखना? हाँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। नहीं आप उसमें आ रहा है। आ रहा है। नहीं आवाज़ बोलना आप थोड़ा उसमें। तो भाई यही है ना कि आयुष भाई, जो मुझे लगता है कि गांव में यार, अब मैं शराबी को बता दूं, नहीं यार ये ना आप थोड़ा इसको सामने रखो। इसको पास कर लो, हाँ, ऊपर कर लो इसको ना, हाँ। अरे तुम कर दो, इनको थोड़ा कोई एडजस्ट एकदम कर ऐसे दो। आपके सामने हो। हाँ थोड़ा सा अच्छा जाएगा ना, हुआ नहीं ना, बिल्कुल ही उस पे ना जाए मुंह पे, बस थोड़ा उसका एंगल ऐसा कर दो यार, पता इसका एंगल सही नहीं है, थोड़ा सा उस तरफ पीछे करना बस। उनके एकदम आप अपने होठों के ठीक हिसाब से रहेगा। कर लो ना, आपको अब बेस्ट ठीक पता होगा आपके होठ कहाँ हैं। बस ठीक है यार। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। तो आयुष भाई, जो शराब वाली बात हुई कि शराबी, अब मैं बताता हूँ हमारे गांव में किसको शराबी माना जाता है कि ये नशेड़ी है। चल रहा है ना रिकॉर्ड? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है? कि नहीं कोई तो दिक्कत है कि इसमें पूरा आ रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है ना, और एक बहुत कम चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखेंगे हम रोक के इसको। या टेस्ट कर लो अगर ऐसा है तो, पता चला फिर रामायण खत्म हो गई बोलने की। उसमें बोलना आप। रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? आप एक बार ऐसे डब डब करो, उस पर टैप करो तो तेज आवाज आएगी, उसमें वेवफॉर्म तेज हो जाएगी। नहीं वो ये वो नहीं था क्या? नहीं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करना, मुझे लगता है कोई तो दिक्कत है। अरे मुझे लग रहा है कि उसमें सेटिंग ऐसी होगी कि माइक 2 का डीबी लेवल अलग होगा, इसका अलग होगा। नहीं ठीक है, नहीं कुछ नहीं, एडजस्ट की जा नहीं, सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, वो एडिटिंग में हो जाएगा। एक बार ऐसा करो, लैपटॉप लेके आना, इनको कैमरे को बंद कर दो। मेरा लैपटॉप दोस्तों चालू रोलिंग। चलो भाई। तो उसको ऑन किया ना आयुष भाई, हम शराबी की बात कर रहे थे जैसे कि श्याम भाई शराबियों जैसे, हाँ नीचे रख दो, उससे फ्रेम में आ रहा है। अच्छा शराबी में भी मुझे वो पावर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे? जैसे मेरे गांव में मैं देखता हूँ जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जैसे एक हमारे गांव में अड़ती होते हैं जो फसल लेता है, हाँ, पैसे देता हाँ। है, आपको पता होगा ना। और एक होता है जो किसान होता है, जो नॉर्मल किसान है, जिसका मतलब थोड़ा सा घर की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, वो शराब पी रहा तो उसको नशेड़ी बोलेंगे, नशेड़ी या दारू पी रहा है। अब वो जो अड़ती है, जिससे जो उसकी फसल खरीद रहा है, वो नशे करा, वो सुल्फा पी रहा, शराब पी रहा, वो लाला है, क्लास वो लाला है, वो सेठ है, वो नशेड़ी नहीं है। तो समझ रहे हो ना भाई, उसका शराब पीना नहीं दिख रहा लोगों को, सही बात है। उसको तो फिर भी लाला जी के पास पावर है। नहीं नहीं, और उसके बारे में जब बात की जाती है कि आज तो लाला का माहौल है, हाँ, और जब उसके किसान के बारे में बात की जाएगी तो जय साले आज आज ये बैच नशेड़ी है, पी के आ गया है। आप समझ रहे हो ना डायनेमिक्स? हाँ ये डायनामिक्स है। तो वही है ना भाई, लाला पी रहा है तो लाला क्या करते हैं, उसको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं जो लाला सुल्फा भी पीता है, गांजा भी फूकता है, शराब भी पीता है, वो लाला वो पैसे कमा रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा उसका नशा। लेकिन एक सामान्य है जो मतलब जिसकी स्थिति डामाडोल है, जो अपनी बच्चों की फीस नहीं भर सकता, अगर वो शराब पी रहा उसको नशेड़ी बोल देंगे। सबसे ज्यादा और बोलना चाहिए दोनों को ही। जब लाला भी शराब पी रहा गलत तो वो भी है, अगर वो कुछ अरे गलत तो कोई नहीं है, अनएथिकल कर रहा जो है। करना है करो, क्या अनएथिकल है? शराब हाँ। नहीं पियो भाई, मतलब अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, हाँ। आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हो, हाँ, उससे yes। किसी को क्या भाई, कौन बिल्कुल, who are we to judge? बिल्कुल। डॉक्टर्स कह सकते हैं कि हाँ ये आपकी हाँ, सेहत के लिए अच्छा अगर नहीं है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हाँ। सोसाइटी में तुम कुछ डिसऑर्डर पैदा कर रहे हो, तब तो उसको रोक सकते अरे हैं। सेहत के लिए तो गुस्सा करना भी अच्छा नहीं है, पर गुस्सा ना करें क्या? हाँ, ये आप करते हो ना गुस्सा? करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज्यादा असामाजिक तुम्हारा समाज है,
लेकिन पता है क्या दोस्त दिक्कत कहाँ है? जब तुम मैं शराब को क्यों मतलब वो नहीं करता बढ़ावा एंडोर्स नहीं करते आप। endorse हाँ, नहीं वो अलग करता। बात है। बताऊं जैसे अभी मेरा एक दोस्त है वो मतलब चला गया मेरे जान पहचान में था वो मर गया शराब पीता था उसकी मम्मा पता क्या बोलती थी वो इतनी शराब पीता था मतलब 25 साल की उम्र में निकल गया कि मोदी जी से कहे कि शराब बंद करवा सही दो। बात। मेरे हरियाणा में शराब से इतनी महिलाएं परेशान है भाई ये तुम बात अपने तो है। मजे के लिए पी रहे हो भाई ये बात ये ऐसी चीज है देखो जो देखो होती नहीं है। देखो जो मतलब जिसके पास तुम बोल रहे हो ना कि मेरी लाइफ मेरी चॉइस ऐसा नहीं है भाई तुम शराब पी रहे हो तुमसे कोई देख के तुम सोसाइटी में रहते हो कोई दूसरा भी पिएगा तीसरा भी पिएगा इससे है ना हमारे हरियाणा में शराब से जो वो महिलाओं को इतना उत्पीड़ित किया जाता है ना भाई शराब की बेसिस पे हाँ। बहुत नहीं, वो एक फैक्टर है। पर वो तो तो कानून उस perspective वो से यार, देख- वो प्रॉब्लम शराब की नहीं, आपके यहाँ कानून के राज की कमी की। नहीं भाई Patriarchy शराब की की भी कमी है शराब को नहीं तो निकाल बेडरूम में नहीं घुसेगा। यस नहीं, भाई आपको मान make लेते sure करना पड़ेगा ना यार। भाई हाँ, भाई जैसे सुन वेस्ट- सुन एक श्याम भाई सेकंड, सुन सुन एक एक सेकंड, एक एक मिनट सेकंड, एक एक सेकंड। ये बताओ वेस्टर्न कंट्रीज में लोग शराब नहीं पी रहे, वो तो जाके महिलाओं को नहीं पीट रहे। हो सकता है मुझे तो अगर देखो लेकिन अगर नशा शराब में होता तो झूमती बोतल। भाई सुन समझ रहे अभी मैं अभी तुम्हें बात बताता हूँ एक शराबी ने नशा शराब में नहीं है, अरे आपके है कॉलेज में। शराब में भी है तुम भाई, आप- कंप्लीटली आप- डिनाई नहीं कर सकते नहीं, ये बताओ जो शराब नहीं पीते वो नहीं पीटते अपनी महिलाओं को? पीटते हैं फिर वो क्यों पीट रहे अब हैं? मैं तुम्हें शराबी का बताया सुन तो यार एक तो जो सामान्य व्यक्ति है हाँ। अब शराब पीने से क्या हो रहा है तुम हम बच्चे की फीस भी नहीं दे पा रहे हो शराब पीने से हाँ। महिलाओं को तो अपनी पत्नी को तो परेशान कर ही रहे हो बच्चों को भी परेशान कर रहे तो हो जो शराब नहीं पी रहे वो कौन से दे पा रहे हैं? एक गरीब आदमी, मेरा ये मानना है पर्सनली, एक गरीब आदमी 8 घंटे सीमेंट की बोरियां ढो के आ रहा है, हम्म, ठीक है? हम्म, वो अपनी लाइफ में मतलब उसके ना कोई दोस्त है, ना कोई उसका वैलिडेशन मिलता उसको, ना कोई उसकी तारीफ कर रहा, ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, हम्म, ना उसके बाप उसकी तारीफ कर रहा, ना माँ कर रही, हाँ। कोई नहीं कर रहा। हम्म, 35 रुपए का अद्दा अगर उसने पी लिया हम्म, और सो गया अपना यार, उससे तुम उसको शराबी कह के या उसकी तो नशेड़ी है, ये तो बर्बाद है। भाई ये भी तो देखो जिसकी जिंदगी में भी तो कुछ भाई होगा। तुम भाई वो भी तो अपनी जिंदगी में भाई कुछ मैं करेगा। बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ भाई क्यों नहीं? तुम है ना शराब पी के अपने आप से मतलब अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते तुम शराब पी के भाई जो किसी को पेलोगे आपने नहीं पी पंगा क्या? करो आपने शराब नहीं पी एक बार? आपने पी पी है? है तो आपने किसको पेला है? भाई मतलब तुम अनकॉन्शियस तो हो जाते हो ना शराब पी के अरे कुछ ना कुछ तो भसड़ करते हो ना भाई अरे कौन कह रहा है यार? मुझे लगता है कितने एक्सीडेंट होते हैं शराब से भाई अरे एक्सीडेंट की बात ही अलग है यार, एक्सीडेंट तो बिना शराब के हुए तो बात उसकी नहीं है। मुझे क्या लगता है सॉल्यूशन क्या लॉजिक दे रहा भाई ये तो भाई तुम कम भाई शराब पी के वही बात एक्सीडेंट वैसे तो हो ही रहे ऐसे हैं तो- शराब पी के भी हो रहे हैं ये ऐसे बात तो- भी है ऐसे तो ये कहते हो कि रसोई में चाकू क्यों रखते हैं, सब्जी कटती है उससे तो गर्दन भी कट रही है, कह सकते हो ना तुम। भाई शराब पी के गाड़ी चलाना तो गलत है, ये बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि शराबियों को समाज तो गाड़ी चलाना शराब पी के चलाना गलत हुई ना गाड़ी तो शराब गलत हुई ना तुम वैसे गाड़ी चलाओ गलत नहीं है ना समझ रहा है ना भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शराबी लोग होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं मैं भी तुमने सुनी तो नहीं ना मेरी बात मेरे हरियाणा में एक बंदे ने अपनी बीवी को शराब पी के आया कुछ मांग रहा था नहीं दिए पैसे वैसे डंडा मारा सर फोड़ दिया और वो सुबह तक वहीं चिल कर रहा है शराब पी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि मेरी लुगाई है मेरी पत्नी वो मर चुकी है मैंने उसको डंडा मार दिया कितना करोड़ ये है ना एक मेरे पास यार आप लोग कब से लड़े जा रहे हो मैं थोड़ा एक दृश्य खींचना चाहता हूं। तो ये देख रहा ना भाई अरे रुको यार ये यार मेरी यार क्या है कैमरा है भाई। हाँ ठीक है जो भी चीज जैसे पावर मतलब जैसे गाड़ी चलाना है ना तो गाड़ी चलाने से आदमी जाता भी इधर वो किसी को ठोक भी सकता है तो हर किसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता ऐसे मुझे लगता है क्योंकि वो उसको दिया जाता है जो गाड़ी कंट्रोल कर सकता है ऐसे मुझे लगता है शराब भी एक गाड़ी है लीवर डॉग इस पे मुझे पेलेंगे इस एनालॉजी पे पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक एनालॉजीज आर इम्परफेक्ट पर एक समझने के लिए कि वो एक यात्रा पे जाने जैसा है अब उसमें कोई अपने मजे में भी जा सकता है और कोई इधर उधर ठोकते हुए भी चल सकता है तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि शराब पीने का एक लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियों का होता है ना कि टेस्ट किया है ना ये किससे समझ रही किससे नहीं समझ रही कौन हिंसा पे उतर आता है कौन नहीं उतर आता है ये देख लेना चाहिए क्योंकि वो बात तो सही है जिसको ट्रक चलाना नहीं आता उसको दे दोगे लाइसेंस मतलब हर किसी को अभी लाइसेंस मिल रखा है मुझे लगता है अब भाई वो पावर चीज है और खासकर पुरुषों में और जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ग्रामीण जहाँ से आप आते हैं वहीं से मैं भी आता हूँ तो मैं उस चीज को समझ रहा हूँ तो उनको वो लाइसेंस मिल जाता है तो यहाँ वहाँ ठोकते भाई रहते भाई हैं। अब भाई मैं ये- तुम्हारा समझ गया भाई, एक भाई, मिनट श्याम भाई एक मिनट चलो, मैं चलो। समझ गया भाई श्याम भाई या आयुष भाई शराब पी रहे हैं उनका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है
कोई गांव में शराब पी रहा उनका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। वो भाषण करेंगे गांव वाला भाई, जरूरी वो है। अरे जरूरी है भाई, मैं वो एक करे। बार- श्याम पढ़ा लिखा भाई, उसके पास उसने सब चीज, वो प्रिविलेज है भाई, वो शायद भाषण ना करे। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा। श्याम भाई के लिए कि- पीना नॉर्मल है, कि- वो भाई भाषण करेगा, फैमिली को परेशान भाई, करेगा। मैं एक बात ये बताऊं, व्यवहारिक समझ एक- पढ़ाई एक- लिखाई एक- से एक- नहीं तुम है ना एक सबको- सेकंड तुम श्याम मैं भाई कह को रहा भी हूं- वहां देख रहे हो और एक अधिकतर लोग करेंगे, सुनो, मैं ये सुनो, कह रहा हूं, मैं- अधिकतर सब नहीं करेंगे। कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे भाई। एक सेकंड, मैंने ये देखा है कि गांव में भी जो बसड़ करने वाले लोग हैं ना, वो बिना शराब के भी कर रहे होते हैं। ताकतवर आदमी ही बसड़ करता है। आप गांव में कमजोर आदमी हो गए, मैं एक ये सेकंड। लॉजिक दे ही नहीं रहा कि मैं- कोई मैं जो क्या शराबी बता- नहीं वो भाषण नहीं कर मैं रहा। तुम्हें ये बता रहा हूँ, बिना- शराब बसड़ नहीं करा रही है। आपका प्रिविलेज, आपकी ताकत कि आप पीट सकते हो किसी को, गाली दे सकते हो, तभी आप किसी को गाली देते हो। कोई आपने कभी देखा है कि गांव का कोई कमजोर आदमी, मान चलो दलित है, और वो शराब पी के ठाकुर को गाली देते? नहीं देगा भाई। ठाकुर भाई। शराब पी के गाली देगा दलित को? नहीं भाई ऐसा नहीं है, भाई यही है। दे देते हैं भाई तुम देखो, हो देते हैं भाई, हो बहुत जाता कम केस में, बहुत कम केस में, जैसे कोई भी नशा आदमी के कंट्रोल को लूज करता है, ये बात तो सच है। सच है। हाँ। ये बात तो सच है। हाँ। पर मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि स्त्री को पीटना शराब से नहीं है, उसके प्रिविलेज से है। अपने बच्चों को पीटना उसके प्रिविलेज से है, शराब से नहीं है। वो ये कह रहे हैं है कि ना? नहीं समझ रहा ना गांव का आदमी उस चीज को, Yes. और आप उसको नहीं समझा सकते भाई, ओए, उसके सुन- पास टाइम ही नहीं है उसको सुन कहने तो मैं का। उसके लिए कह रहा हूँ, फैक्ट तो उसका ये भी है विकल्प कि यही है। सुन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बिना शराबी महिलाएं पीटी जा रही हैं, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन शराब पीने में ऐड कर देता है कि वो और वायलेंस करे मेरा और परेशान एक करे। सेकंड, मैं ये उसका इम्प्लीकेशन और बैड हो रहा भाई है। महिला सहमत है ना भाई? एक मैं सेकंड। इसलिए वो बंद हो भाई भाई, ये तो बात बंद पहले- लेकिन है ना solution नहीं है। सॉल्यूशन भाई, सुन ये तो तो शराब पी के महिलाएं क्यों नहीं पीट रही पुरुषों को? वो तो पी ही नहीं रही भाई। नहीं, जो पीती है वो क्यों नहीं पीट रही जाके? क्यों नहीं पीट रही जाके? मुझे तो भाई? मैंने तो मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं किया ना कि कोई लड़की शराब भाई पी मैंने है। तो भाई दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में या कहीं पे भी बहुत सारी लड़कियां पी रही हैं, वो तो जाके किसी को नहीं पीट रही। भाई वो प्रिविलेज्ड लोग हैं भाई, वो नहीं करेंगे तो बच्चों बात की। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि बात पूरे प्रिविलेज की और उसकी है हाँ। कि ये आपको हक मिला हुआ है कि आप किसी को पीट सकते हो हाँ। नॉर्मल दिनों में भी, तब आप शराब पी के ज्यादा चीजें अरे पर करते हो। शाम ये ठीक चीज है? आप ओवरनाइट चेंज कैसे भाई करोगे जो सुन अभी हमारे भाई, यहाँ पे जो ये चीज निहित है तू है ना, तू जब शराब पी रहा है तो तू जानता है मैं मेरे बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करूंगा, तू कंट्रोल में रहेगा। जो कोई तू तुझे पता है मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, तुझे पता है, और गांव में जो लोग पी रहे क्यों पी रहे पता है, क्यों पी रहे? सोच तू शराब क्यों पी रहा है? चिल करने के लिए थोड़ा बहुत। ये तुम गांव के लोगों को इतना बेवकूफ मान के बैठे हो कि उनको पता ही नहीं कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। नहीं, ये तो भाई आपका- वो ये तो बहुत आपका- एक्सट्रीम लेवल में ये- चले जाते नहीं, हैं, वो नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तो आपका नहीं, ये तो आपका इंटेलेक्चुअल वो हो गया ईगो कि मुझे पता है कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, गांव के लोगों को क्या पता? वो तो बेवकूफ है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल भाई मैं बोला स्ट्रेस के लिए भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा देखो है, भाई। स्ट्रेस के लिए भाई इस समाज, ये इतना दोगला समाज है जिसे झेलने के लिए लोग शराब पी रहे हैं, इतना दो मुहा समाज है। तुम्हारी अपब्रिंगिंग है ना भाई, वो हाँ। एक मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट में हुई है। जब नहीं। तू कोई दिल्ली गुड़गांव में शराब पी रहा मुझे है, लगता है नजरिया मैं तो भाई गांव से भी आया हूँ, मैं अपने ग्राम प्रधान से भी मिला हूँ और मैं राहुल गांधी से भी मिला हूँ, मैं दोनों से मिला हूँ भाई, भाई और मैं दोनों की अपब्रिंगिंग देखी है। मेरा तो ये मानना है कि भाई शराब पीने से क्राइम बढ़ता है और लोग स्टैटिस्टिकली तो ट्रू है ये, हाँ पर ये बड़े समूह पे स्टैटिस्टिक्स पर मुझे लगता है कि crime- अप्लाई नहीं कर मुझे सकते लगता है कि कि इंडिविजुअल crime- पिएगा तो करेगा। और एक- मुझे एक- पर्सनली भी एक- मैंने जब शराब पी है मुझे ये भी लगता है कि व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है और हो मुझे लगता है वो कि बच्चों से भी अरे करता है। crime- अरे बिल्कुल साइंस से crime प्रीफेंटिव आपके कॉर्टेक्स यहाँ- बनता हो जाता है हाँ। आपकी डिसीजन रैशनल मेकिंग मुझे लगता है कि क्राइम आपके यहाँ पे किसी नशे से इंक्रीज नहीं होता, क्राइम इससे बढ़ता है कि आपके यहाँ पे पुलिस व्यवस्था कैसी है, आप आपके यहाँ रूट्स पे की बात कर रहे लोगों हैं। को कितने अधिकार मिले हुए हैं। जहाँ आपका एक समाज एकदम कुचला हुआ होगा, महिलाएं कुचली हुई होंगी, भाई वहाँ क्राइम होंगे बिना शराब के भी। शराब भी ना हो, कुछ भी नहीं हो ना, वहाँ क्राइम होंगे क्योंकि पुलिस नहीं है। पुलिस होगी, जज जिंदा होगा, जिस समाज का थानेदार जिंदा होगा, सिपाही जिंदा होगा, वहां पे होके दिखा दे क्राइम नहीं होगा भाई, समझ रहे हो? और न्याय की एक हिस्ट्री होती है। आप ये कह सकते हो कि पुलिस हर जगह नहीं जा रही, लेकिन जहां क्राइम हो गया और एक बार पुलिस चली गई, एक बार वहां पे न्याय हो गया, अगली बार वहां पे क्राइम कम होगा। उस गांव में क्राइम एकदम कम हो जाएंगे जिस जगह की चौकी सजग होगी, समझ रहे हो? तो बात ये है कि मुझे लगता है कि ये जो शराब है या नशे हैं या जो भी चीज़ें, इवन कपड़े पहनने की फ्रीडम, चीज़ों की फ्रीडम, मुझे लगता है कि लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, करेंसी ने, जो मनी ने जिस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया है, एक आदमी पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, वैसे में शराब आपको राहत देती है। बिल्कुल
पर ये देखो इस सच से भी हमें मतलब देखो हैं। आप और- आप और- उसकी और- बात और कर रहे हो तुम कि मुझे जड़ कहाँ है बताओ समस्या कि- की कि- वो कि- सही एक बात है। आदमी एक आदमी एक राहत एक का logic आदमी दिया एक भाई। आदमी बताओ कि जो कूड़ा बीनने जाता है और आपकी जो टट्टियां साफ कर रहा है, कूड़ा बीनने जा रहा है भाई, उसको आप देखो कि नशा क्यों कर रहा है, कैसे करेगा वो आपका काम? भाई वो नशा ही उसे बचा रहा है। सच्चाई यही है कि नशा लोगों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग सोसाइटीज में बचा रहा है, उनको उस चीज को झेलने की ताकत दे रहा है। मेरा ये पर्सनल मानना है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें मुझे लगता है कि यार एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम लोग यूनि डायमेंशनल डायमेंशन और आप लोग अलग अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और ये जैसे केमिस्ट्री होती है, मैं तो साइंस का आदमी हूं, तो मैं इसको ऐसा समझता हूँ, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एक तरफ केमिकल रिएक्टेंट होते हैं कि ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ये हो जाएगा, उसके बीच में एक कैटलिस्ट भी होता है कि उसमें ये डाल देंगे तो ये चीज तेजी से हो जाएगी। तो ये जो बात कर रहा है ये इस तरफ की चीजों की बात कर रहा है, और आप जो बात कर रहे हो तो आप कैटलिस्ट श्याम की भाई, मैं बात, तुमसे ये दोनों ही चीजें सही है। सवाल पूछ रहा हूं मैं, हाँ, हाँ। तो डॉक्टर क्यों नहीं मतलब इंडोर्स कर रहे कि भाई शराब पियो? वो तो हेल्थ के लिए सही नहीं है, सीधी बात है। वो तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए सही नहीं है। नहीं, जो मतलब वो क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं या जो मतलब माइंड में पढ़ते साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं किसी के लिए काउंसलिंग के पास जाता हूँ, वो बोल सकता है मुझे भाई जो कुछ नहीं काउंसलिंग शराब पी पूरा दिन रात। मैं बताऊं वो क्यों नहीं कर रहे? सुन तो मैं तुम बोल रहे हो कि मुझे राहत मिलती है, हाँ। तो मतलब कोई स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रसाद नहीं बोल सकता नहीं शराब यार। में जीसा ले हो गया नहीं, मजा नहीं, हो नहीं, गया देखो, तुम्हें राहत मिलेगी। वो बात एक अलग है, मैं बताऊं क्या कि तुम नहीं डॉक्टर भाई। डॉक्टर चाय को भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। चाय पीते हो ना आप? हम्म। पीते हो, हम्म। क्यों पीते हो फिर? डॉक्टर तो जो न्यूट्रिशन वाला आदमी भाई, है, एक मैं- सेकंड, तुम शराब नहीं एक बात कर क्या रहे हैं, तभी देखो, तो यार आप- क्या लॉजिक दे रहा नहीं, है? भाई, क्या बात बाउंड्री कर तो रहे ड्रॉ हो? करनी पड़ेगी। कुछ भी भाई, मतलब कुछ भी लॉजिक दे रहा है। डॉक्टर नहीं, समोसा example की एक भी चलो, सेकंड, ठीक है। समोसा की भी मना करते हैं कि आप फ्राइड चीजें नहीं खाओ। आप खाते हो ना? आपको पता है कि समोसा नुकसान देगा कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? आप कह रहे थे कि घेवर खिला दो श्याम भाई, आपको नहीं पता कि घेवर नुकसान करेगा? अरे नहीं, थोड़ी को अच्छा करता है शराब नुकसान। पीना घेवर खाना एक बात है अरे क्या? बात नुकसान की कह रहे हो आप कि डॉक्टर किसी चीज को रिकमेंड कर, अगर हम डॉक्टर एडिक्टिव और प्रॉपर्टी है नहीं, शराब में, इन सब चीजों Yes. को हम इसलिए तुलना शुगर- में- यस ज्यादा हाँ addictive यही है। पॉइंट है। शुगर से ज्यादा शुगर addictive कुछ है? शुगर को मैं इस लिस्ट से बाहर, शुगर को मैं शराब शुगर से ज्यादा एडिक्टिव है कुछ मैं सही बता रहा हूँ। नहीं है। मेरा ये मानना है कि अरे इस शुगर दुनिया वाइट में पॉइजन है। लोग किस तरह से जीना चाहते हैं हम्म। उसे कम से कम कंट्रोल किया जाए और सोसाइटी उसमें मिनिमम हस्तक्षेप करे। हमारे यहाँ की सोसाइटी आदमी के बेडरूम तक घुस रही है, हाँ ये बात ठीक ठीक है। है? हमारे समाज की सोसाइटी तय कर रही है कि लोगों को क्या करना है। हाँ जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि जब अमेरिका में LSD की खोज हुई थी, है ना, विदो स्विट्जरलैंड का एक बंदा था जिसने इसको खोजा था 1938 के टाइम पे, 1942 में आती है। हार्वर्ड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने LSD पे रिसर्च करी और रिसर्च पेपर बांटे, है ना। उनको तो मजा आया उनको मजा आया भाई LSD इंडोर्स नहीं मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं तो रिसर्च की बातें कर रहा हाँ हूँ। नहीं कर उनको मजा आया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करे, LSD टेस्ट करे, चीजें करी, ठीक है। सोसाइटी आई, सोसाइटी बोले अरे ये सब मत करो, ठीक है। फिर उसके खिलाफ पूरा एक अमेरिका में ड्रग के खिलाफ एक वॉर छिड़ा पूरा सीधा, ठीक है। मेरा ये मानना है यार कि लोगों को ना, देखो पहली बात तो जो जैसे जी रहे हैं ना उनको जीने दिया जाए, ठीक है। जैसे जीना चाहते हैं जैसे वो जी सकते हैं, उसमें ऐसे बस उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। मैं पूरा मेरा ये मानना है कि जैसे एक बार कमल शराब और LSD नहीं, को एक साथ नहीं रखना है। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डोंट बैन एनीथिंग, जस्ट रेगुलेट इट। दोस्त अभी मैं तुम्हें बताता भी, अब मैं एग्जांपल हाँ। दूंगा। हम यहाँ पे 3-7 बंदे हैं, ठीक है हम एक यहाँ बैठे हैं। ठीक है अब हम एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी लेते हैं, ठीक है, कितने चांसेस होंगे हम लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे? बढ़ जाएंगे इसके chances। ये नहीं मानेगा, ये चीज मानेगा ही नहीं। नहीं सही बात है। इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अब मैं उसमें देखता act हूँ करते भाई, नहीं मैं करते जो है सही ना, बात है। ये रोज मैं भी पढ़ता हूँ भाई खबरें कि मैं किसी हम पार्टी कर रहे थे, हाउस पार्टी कर रहे थे, सब स्मूथली चल रहा था, मैंने भी शराब पी, उसने भी शराब पी, मैं सुबह देखती हूँ मेरा रिपोर्ट मिलता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है भाई? अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम शराब कंज्यूम कर लेते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो हमारी मतलब संभावना बढ़ बाकी जाती भाई है, ये- बकचोदी होगी। सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात। ये इसके अब पीछे क्या- एक हम जब हो गया, हम- मान ली बात, हम तो हार गए यहीं पे, ठीक है, हम तो मान लिए ना। हाँ अब हमें बोले दो, आपने बोला एक्सट्रीम वर्ड, अब एक्सट्रीम वर्ड को आप किसी से भी जोड़ो, किसी भी चीज से जोड़ दो। जैसे मैं एक्सट्रीम का आपसे जोड़ता हूँ कि आप हो और लड़कियां हैं, आपको एक्सट्रीम पावर दी जाती है। एक्सट्रीम पावर, कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता भाई, छू भी नहीं सकता, पुलिस भी कोई नहीं देख रही, कैमरा भी नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप लड़कियों को छेड़ोगे? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना।
आपने एक्सट्रीम जोड़ा ना उसके साथ। जब भी एक्सट्रीम चीज जोड़ते हो आप किसी के भी साथ, चाय के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, भगवान के साथ, माँ बाप के साथ, इवन ईमानदारी के साथ, सच के साथ, जब आप एक्सट्रीम जोड़ते हो ना, एक्सट्रीम हमेशा नुकसान देता है। नहीं, सुन सुन इनमें अलग है मैं एक्सट्रीम सुन- वाली- मैं समझा था, आपने extreme की दोबारा बात मैं करी। काउंट आपने extreme की बात करी, हाँ। मैं एक्सट्रीम लेवल पे नारियल पानी पी के यहाँ हम डांस कर रहे हैं, मैं टच नहीं करूंगा किसी लेडी को, नहीं करूंगा, मैं नारियल पानी पी लेता हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन मैं अरे यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम लेवल पर शराब पीऊंगा तो पर प्रोबेबिलिटी है। एक्सट्रीम की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो नॉर्मल बात हो रही है। आप समझ रहे हो मैं आर्गुमेंट क्या कर रहा हूँ? नहीं, समझ रहा एक्सट्रीम की बात हूँ ही मैं, ये नहीं। बोल रहा हूँ कि मैं जब नारियल पानी पी रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं कॉन्शियस हूँ भाई, लेकिन मैं जब एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी रहा हूँ, बात क्या शराब की हो रही है भाई, शराब पीने से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है भाई, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ भाई। और जब तुम शराब पीने लग जाते हो, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे रुक जाते हो, और मोर चाहते हैं हम शराब, नशा है ये, एडिक्टिव एडिक्ट, ये मैं ये बोल रहा हूँ इसे भाई, क्लासिफाई किया जाता है और फिर तुम छोड़ना है ना, तुम्हें छोड़ना, पैसा भी लगता है शराब में, पैसा बर्बाद होता है, कितने घर उजड़ चुके मेरे एरिया में, मैं जानता हूँ, कितनी महिलाएं परेशान है, तुम एक बार स्टार्ट करते हो हवाबाजी में, फिर तुम्हारी जमीन बिक जाती है, तुम मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ की गांड लग जाती है भाई, पूरी फैमिली बर्बाद, कितना तुम देखो तो है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ भाई, मैं नारियल पानी पीऊंगा एक्सट्रीम लेवल पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं नारियल पानी पीने से, नारियल पानी मेरी कॉन्शियसनेस को नहीं खत्म कर रहा, नहीं मैसअप कर रहा मेरी, वो नहीं बिगाड़ रहा मेरी, लेकिन शराब मेरी मेंटल हेल्थ की, मेरी कॉन्शियसनेस की गांड मार रहा है भाई, मैं कॉन्शियस नहीं होता जब मैं शराब कंज्यूम करता हूँ, मैं यही आर्गुमेंट, और मैं हर रोज पढ़ रहा हूँ कि गुड़गांव में किसी हाउस पार्टी थी, फरीदाबाद में हाउस पार्टी थी, दिल्ली में हाउस पार्टी थी, मैं दोस्तों के साथ गई, मेरा रेप हो गया, क्यों होता है ये रेप? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती ना चीजें भाई। नहीं यार, ये कोई बात नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फिर वही वाली बात, रेप जहाँ शराब नहीं है वहां पे नहीं हो रही, जहाँ शराब नहीं है भाई, रेपिस्ट सारे शराबी ही अरे भाई मैं ये कह ही नहीं रहा कि जहाँ शराब नहीं है वहाँ मतलब वो नहीं हो रहा, आप बार बार रेप से क्यों जोड़ भाई? देखो आप क्या कर मैं रहे हो कि- consciousness नहीं, की नहीं, बात- आप समाज की एक एक्सट्रीम बुराई को, जैसे कि रेप है, आप उससे जोड़ के आप अपने लॉजिक को सही करना चाहते हो कि मैं हर चीज में आऊं, रेप से जोड़ दूं और उसको सही कर दूं। बात पता है ये- किसकी हो रही है? नहीं, बात इसकी हो रही है कि क्या शराब पीने में किसी को बुराई है? लोग अगर अपने घर में आराम से पी रहे हैं, बात देखो, ये भी जो बात कह रहे हो ना आपकी भाई फलानी जगह रेप हो गया, वो सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, पता है? क्योंकि अगर आप भाई, बड़े मुझे देश में देखो भाई, बहुत बोगस आर्गुमेंट लग रहे हैं भाई। भाई अब इससे क्या है, हमें आपके बोगस लग रहा है, इससे कोई बात, ये कोई बात नहीं हुई ना भाई। यार मुझे इसमें एक चीज ऐड करनी है, मैं मतलब भाई तुम बहुत आदर्श स्थिति की बात कर रहे हो, आदर्श की तो आप कर रहे हो, पता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुम शराब ही ना पियो, तुम बोल रहे हो शराब पियो और फिर है ना तुम किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी अरे यार वही वाली बात, आप दोनों वो बातें कर ही नहीं रहे। बदतमीजी तो वो लोग भी करते हैं जो सिर्फ पानी पी के घर से निकल रहे हैं। भाई थार वाला जो घूम रहा है, एक सेकंड, थार वाला जो सड़क पे घूम रहा है और लोगों में घुसा के जा रहा है, एक्सीडेंट के डेटा निकालो भाई, कितने एक्सीडेंट के डेटा बिना शराब शराब के। के, नहीं वो एकदम सही बात है। मैं मेरा भाई खोया हूँ एक्सीडेंट में भाई, हाँ शराब भाई, नहीं चला रहे थे बंदे। वो भाई जब तुम्हारे यहाँ का ठुल्ला जो 2000 रुपए लेके छोड़ देगा एक शराब पीने वाले को, प्रॉब्लम करप्शन की है, लॉ की है, फिर मैं वही याद कर रहा नहीं हूँ यार श्याम, ये तो बिल्कुल बायोलॉजी और कंट्रोल लूज करने की बात है। शराब मतलब ये एग्जांपल सही नहीं, घर में बैठ के पियो, आराम से पियो। हाँ वो क्योंकि तो ना गाड़ी वो तो मैं चलाना कह रहा हूँ, गाड़ी चलाने कौन कह रहा है यार? हाँ मतलब वो गाड़ी की बात बात ही ही हो नहीं रही थी इसलिए। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाने से, शराब पी के किसी के साथ घूमने में या मतलब आप अपने स्पेस यार उसकी तो बात ही गलत भाई है ना मैं- कि आप शराब पी के, इसको तो एंडोर्स कोई नहीं कर रहा ना कि शराब पी के कोई ड्राइविंग करे, कौन कह रहा है? शराब को तो इंडोर्स कर रहा है ना। शराब को मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं शराब को नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फ्रीडम को, मैं लोगों की व्यक्तिगत चॉइस को। वो तो मैं भी करता हूँ। हाँ तो ये भी उसी में ही आती हाँ है, पर वो इस जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ। तो फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तय कर रहा हूँ ना भाई। अरे तुम देख लो के तुम्हारे साथ। शराब पीने से क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है सोसाइटी पर, हाँ। एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़ित हैं, हर रोज दिन रात ये तो- मां सह रही हैं। पुरुषों के घर से निकलने से महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं भाई, बंद करो उनको, घर में रखो पुरुषों को। और मैं बता रहा हूँ क्राइम रेट अगर नहीं गिरे, मैं ये, अब तुम क्या कह रहे थे कि शराब को हटा दो क्राइम रेट गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ पुरुषों को तुम घर में बंद रखो, क्राइम रेट अगर नहीं उसी दिन आधा हो जाए, आधा नहीं 90% खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक अब सिर्फ महिलाओं को रहने दो है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्रेस बहुत पैदा होगा। हाँ। मुझे लगता था क्राइम महिलाओं को बाहर भेज दो। नहीं महिलाओं को बाहर भेजो ना, हैं? महिलाओं को अच्छा बाहर महिलाओं को बाहर भेजो। भेजो। तो आप समझ रहे हो, बात रेगुलेशन की है यार दोस्त, बैन की नहीं, dystopian बैन society हो बैन जाएगी। गलत है, बैन किसी भी चीज पे गलत है। मेरा पूरा जो आर्गुमेंट्स है वो बैन पे है।
क्या तुम नहीं डिसाइड करोगे कि पूरा मैं पूरा शराब बैन पीऊं कि मतलब नहीं समझ यार? गया। जैसे शराब पे बैन लगा दिया तो मान लेते हैं फिर ये और मतलब सोसाइटी ऐसे देख नहीं, रही बैन- है ये तो शराब बैन के शराब पी रहा है तो मतलब गलत आदमी है। बैन तो गवर्नमेंट सोसाइटी कितनी हरामी है भाई सर। सुन जो ये नहीं, हम लोग भाई एक- मैंने एक question है, मेरा हमारा होने दे question है। एक मिनट नहीं, एक बार हमारे बीच में हो जाए। हमारे हो हो जाए। जाए। मार रहे हो। ये बोलना कि बैन किसी प्रकार का गलत है। सर आप तो मतलब सरकार ने तो बैन लगा कि तुम भाई जहर नहीं पियोगे। हाँ, मतलब हाँ मैंने जब कोई भी चीज बैन करते हैं उसके पीछे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका सोशल में इम्प्लीकेशन क्या होगा क्या है? सोसाइटी में। हाँ, तो जहर क्यों बंद है? क्योंकि इससे मतलब लोग कंज्यूम करेंगे तो सुसाइड हो जाएगी, लोग मरेंगे, इसलिए चीजें बैन की गई है। हाँ, तो तुम बोल रहे हो सर आप क्यों बैन कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि इसका है ना सोसाइटी पर बैड इम्पैक्ट है, इसलिए तो बोलो 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 बिहार बोलो, में अब माइक अगर तो हो जाता नहीं 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 यहीं आ जाओ तुम आ जाओ। हाँ नहीं, 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 अरे सर, आओ आओ, आओ, आओ। अरे आओ यार तू तो घबरा क्यों रही है? हाँ, अरे, माइक माइक ले। हाँ, दो अपना ओपिनियन अरे यार। मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ बिहार अरे में यहाँ की शराब- बोलो ना, यहाँ की बोलो। जो भी कहना है माइक पे आके कहिए, माइक हाँ। पे आके, हाँ। हाँ तो भाई मेरा एक सवाल है कि ये इसके पास आके अब इसके बोल दो, ये पास- नहीं वहीं से हाँ, बोल दो, ठीक है। पकड़ लेगा, ठीक है। आवाज तेज है। हाँ। बिहार में शराब बैन है हम्म। तो आप डेटा कंपेयर करो ना, फिर जहाँ नहीं, जहाँ शराब चल रही है, जहाँ शराब नहीं चल रही, तो आप वो प्रूफ करो अपने, अगर आप बैन चाहते हो शराब पे। तो आपका आर्गुमेंट बैन का चल रहा है और श्याम भैया का चल रहा है कि रेगुलेशन में होना चाहिए। तो आपके पास तो कंपैरिजन के लिए दो स्टेट है अभी, मध्य प्रदेश ले लो जहाँ पे शराब चलती इसमें है। मेरा एक वो है कि डेटा तो वो आएगा जो रिकॉर्ड होगा, मतलब समझ रही नहीं, हो? ठीक है, तो नहीं, शराबी, डेटा मैं नहीं- ये कह रहा हूँ, हाँ। शराबी पकड़े ज्यादा जाते हैं, जो हाँ। बाकी क्रिमिनल होते हैं वो चाहते होते हैं, तो वो क्राइम करके पकड़े नहीं जाते, तो डेटा तो वहाँ गलत बोलेगा बस भाई। conscious है, देखो, डेटा नहीं, देखो, societal श्याम भाई बोल रहे हैं realities- कि- हाँ। कि हमें ये बैन के खिलाफ है, हाँ। ये मतलब सबको चॉइस देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस चॉइस के लिए मतलब उसको तैयार कैपेबल है। तैयार है? तैयार, हमारा समाज ये तैयार बहुत है। आदर्श नीति की बात कर रहे हैं। हम जिस आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हाँ, हो, मैं कि हम- यही आप जहाँ से आ रहे वही हो, बात आपने कर जो रहा हूँ। दुनिया देखी हाँ। है, और उनके लिए एक वो बना नहीं, वैसे हम सब वहीं से आ रहे हैं, हम सबका हाँ। ग्रामीण बैकग्राउंड है, बिल्कुल। और तो वो हम नहीं करते हैं। मुझे ये लगता है ना कि जैसे हम अगर ये सोचेंगे ना कि यार ये आदमी तैयार है कि नहीं, ऐसे तो लोग कह देंगे कि ये वोट के लिए तैयार है समाज। आपको लगता है? हाँ, ये बहुत आप बताओ ना कि जैसे एक समाज तो ये भी कहता है कि यार हमारा देश वोट के लिए तैयार ही नहीं है भाई, हटाओ ये गरीबों को, कौन वोट दे रहा है जो 1000 रुपए में और एक साड़ी में जा रहे हैं। बात कायदे की है, अब भाई अपने ऑनेस्ट विचार बात बोलिए। गलत नहीं है, बात कायदे की है कि जो आदमी एक साड़ी के लिए या लेकिन- एक 500 रुपए की बोतल के लिए अगर वोट वो छोड़ दे रहा है, इधर हो जाओ। अरे क्या भाई, नहीं, मतलब नहीं, तो नहीं, तुम्हारी नहीं, शराब नहीं, यहाँ भी नहीं। एक्सपोज हो जाती है भाई, शराब के मतलब दम पे लोग सरकारी बना रहे सोचो हैं। शराब उन्हें समाज से कितना राहत दे रही है। उनको पता है कि उनका नेता जो राहत नहीं देगा उन्हें एक समाज एक दिन के लिए तो देगी भाई, उसको पता है कि लेकिन 5 साल के लिए वो झेलने पड़ेंगे ना, मैंने एक बात शराब की बता- वजह से। हमने कमजोर किया ना भाई उस आदमी को, सोसाइटी ने जो बैन लगा रही है। नहीं, रूट कॉज तो स्ट्रेस है उसका, जो भी वो होता है। मेरा ये कहना है भाई, इस देश का जो आदमी है ना, गरीब आदमी भाई, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस्ड है। आपको जो समस्या आप कह रहे थे ना कि रेप, हर चीज को पहली बात कि रेप पे लाके मत करो, है ना। तुम्हें आप स्ट्रेस इकोनॉमी से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो, आप लोगों को पहले इक्वालिटी लेके आओ, उनके लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आओ, फ्रीडम लाओ, उनको राइट्स दो, भाई क्राइम ऑटोमेटिक घट जाएंगे। शराब की वजह से क्राइम नहीं है, आप ये बात मानो। शराब उसमें इन्वॉल्व ऐड कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, फिर वही बात मैं बोल रहा था। नहीं वो तो कोई भी चीज़ ऐड करेगी, आप कुछ भी चीज़ करोगे, पर जो मेन कॉज है क्राइम की वो कुछ और है, सिर्फ शराब नहीं है। हाँ, यस। मेन कॉज जो है ये मैं तो उसकी है। बात कर रहा हूँ। लेकिन वो शराब उसमें थोड़ा मतलब ऐड कर देता है, मेन कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, पर वो उसका तरीका बैन नहीं है। उसका तरीका है आप अपने पुलिस सिस्टम को, अपनी जुडिशरी को सही करो हमारा भाई। सिस्टम कैसा है? तुम्हारा तहसीलदार तो पैसे लेके भैंचोद, पर श्याम भाई नहीं, एक सॉरी बोल रहे थे। नहीं, तुम्हारा यार, तहसीलदार, यार एक तो सुनो, चलो चलो भाई बेंचों का आप दे रहा भाई। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि वो नहीं है सॉल्यूशन बैंक, पर आप ये देखो, जो औरत रोड पिट रही है अपने पति से, जो बच्चे पिट रहे हैं, उनके लिए आप इमीडिएट सॉल्यूशन क्या ऑफर करोगे? आप इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल सॉल्यूशन जो ये लेके आ रहे हो, पुलिस, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। पुलिस हाँ? पुलिस और एम्पावरमेंट हो यार पुलिस कहाँ है हमारे पास? भाई ये बता। अच्छा चलो हाँ, उसका पुलिस एक को सेकंड, कितना टाइम सलाह लगेगा? हटा दी, मैं कह रहा हूँ सलाह हटा दी। और है ना भाई, उसके घर से जिस चीज को ये राहत बोल रहे हैं ना, भाई, वो डिस्ट्रैक्शन है, नहीं, राहत नहीं है, वो मैं कह रहा डिस्ट्रैक्शन हूँ है। मैं ये कह रहा हूँ उस आदमी की शराब हटा दो कमरे में से, डोमेस्टिक वायलेंस घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है? हाँ हाँ, बिल्कुल घट जाएगा। अच्छा जो लोग शराबी नहीं अरे वो नहीं, जो शराबी नहीं और जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक मतलब रेयर ब्रीड है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ।
रेयर ब्रीड है, हाँ। मतलब रेयरेस्ट लोग हैं कौन? जो शराब बिना नहीं पी रहे और फिर भी वायलेंस कर रहे डोमेस्टिक वायलेंस हैं। हाँ हम लोग हैं। शराब पी के क्या बात? शराब पी के डोमेस्टिक वायलेंस क्या बढ़ बात? जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्या देखो देखो मैं बता रहा हूँ, सेम सिस्टम है। 50 घरों का गांव लो, ठीक है, और वहां पे मान लो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो गए हैं, ठीक है, अब आपने शराब इंट्रोड्यूस कर दी भाई ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस के तो केस बढ़ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस के केस इसलिए नहीं हो रहे कि घर में शराब है, इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ की महिला कमजोर है। अरे तो भैया एक दिन में कैसे नहीं। बदलेगा? तो यही हम कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं बदला, तुम्हें शराब नहीं देनी पड़ेगी। मैं शराब तो वही बंद कह कर रहा दो। हूँ वो कि बहुत तू शराब पिला दे gradual- भाई, जो हम एक लोगों को second, समझाना, मैं लोगों कह का रहा हूँ, विकारों भाई, के बारे में समझाना। बागी भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें तुम्हें काहे भाई मैं तुम्हें दुनिया भर की शराब पिला भी दूं ना, अगर उस घर की महिला एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, एजुकेशन से ये एम्पावर्ड बात तो सही है, है। एक्सपोजर से एम्पावर्ड है, तुम्हारी मजाल है जो हाथ ये लगा जाए। क्यों ना गुड़गांव के लोंडे अपनी बंदियों तो पे हाथ अभी डालें। इम्पाउंड नहीं है ना, नहीं अभी तो करते नहीं है ना, भाई। बाद नहीं में करते होगी ना, भाई। फिर पी लेना भाई। अरे बाद में अभी तो इम्पाउंड नहीं है ना, मैं यही कह रहा भाई तो हूँ। गरीब आदमी को तुम तो भाई मजे अभी ले रहे हो, इम्पाउंड तुम नहीं ये है वो। तुम ये जो इम्पाउंड करो फिर पी लो भाई। ये जो पॉलिसी मेकर अभी तो बंद करना पड़ेगा। ये कह रहे हो कि भाई हम पॉलिसी मेकर हैं, हम पढ़े लिखे, हम तो यहाँ शराब पी लेंगे, लेकिन ये जो गांव का आदमी है, ये चूतिया है, इसका बैन करो। यही तो कह रहे हो ना तुम इनडायरेक्टली। तुम्हारे पास तो एंटरटेनमेंट के 50 साधन है, तुम तो जाके थाईलैंड भी चले जाओगे, है ना, बीच पे भी घुमाओगे। तुम्हारा मन किया कि चलो आज एक मतलब ये आसान रास्ता हाँ, है हाँ, जो पॉलिसी मेकर चुनते हैं, भाई, अगर यही उनके तो पॉइंट करो ऑफ ना व्यू तुम से लोग। देखा जाए तो वो आसान कि रास्ता हम है। तय करेंगे कि गांव का आदमी तैयार नहीं है, गांव का आदमी तैयार नहीं है, इसलिए हम भाई उसको मैं बैन देते हैं। ठीक भाई, हाँ ये भी है। अब मैं इसको डिफेंड करता हूँ, मैं इस आर्गुमेंट को। भाई तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारे पास काफी मात्रा में पैसा है, तुम्हारी लाइफ स्टेबल है, जो शहर का जो प्रिविलेज है, तुमने बोल दिया कि तुम गांव वालों, हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं चूतिया लोग हैं, उनको नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि भाई वो इतना रिसोर्सफुल नहीं है भाई वो लोग। कल को कह दोगे आप बच्चे भी नहीं बनाने चाहिए, अंडरवियर भी लोहे का होना चाहिए उनका। ये बच्चे ना बनाना, नहीं, अंडरवियर ना आप पहनना, तय- शराब नहीं आप तय कर सकते हो भाई, गरीब नहीं, आदमी मेरा तो ये का। मानना है कि पेरेंट्स बनने से पहले एक परीक्षा होनी चाहिए। नहीं मैं कह रहा वो हूँ भी एक ड्राइविंग है। वो तो हाँ है। भाई, और ट्रॉमा कल दे जाते हो को यार। आप समाज में लोहे के अंडरवियर बांटोगे ताकि गरीब आदमी कुछ करना तुम नहीं। दोनों को ही एक पैरामीटर से नहीं, देख रहे आप भाई हो, कह गाँव सकते हो। को भी भाई- और जो भाई- दिल्ली भाई गाँव कह में रह रहा है सकते उसको हो। भी। आप कह सकते हो कि भाई गरीब आदमी बच्चे क्यों पैदा कर रहा है, यार इसका काटो, ये सर आपको बहुत लंबा खिंच गया। इसका काटो भाई, Edit में- गरीब आदमी का काटो, हाँ गरीब आदमी को नहीं करना चाहिए, काटो मुझे भाई। बता दो, सारे ये तो मैं मानता हूँ। अंबानी को लगाओ, अरे, वो पूरे भारत में प्रजनन दर को बढ़ाए क्योंकि वो पैसे वाला है, यार IAS IPS पैसे वाले भाई आज तलवार गांव निकालनी को चाहिए, गांव लेकिन- की नजर से देखना पड़ेगा, गुड़गांव को गुड़गांव की नजर से देखना पड़ेगा, क्या भाई- बात, मतलब स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। सही बात है। है ना? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं कुछ बढ़ते हैं, मतलब इसमें edit चलो में यार, बहुत बहुत time हो लग गया जाएगा, यार। है ना? कुछ अगर क्लोजिंग आर्गुमेंट्स आप लोगों को देने हैं तो दे लो। अच्छा यार, गर्मी ऐसे ही हो गया भाई। अरे, एक सिर्फ शराब पे कटेगा, एक बहुत बढ़िया। किसने बात की होगी शराब पे, ऐसी बताओ। नहीं इतना की बढ़िया होगी, discussion हाँ। किसी पॉडकास्ट में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं भाई। बता दो ऐसा कंटेंट। चलो भाई। अच्छा मिलेगा ही नहीं भाई, तभी तो होता ना। इतना सोचता है ये आदमी। बहुत बढ़िया चीज है हाँ। कि होस्ट भी आगे से वो दे रहा है कि हाँ ये मेरा और सबके आर्गुमेंट सही हैं, हाँ, हाँ। इसके एकदम वैलिड है। चर्निंग है, ये चर्निंग है। इसने मुझे कई जगह भंग करा है भाई, सबको कुछ सीखने को है। मुझे भी कमबैक करने के लिए काफी हो गया ना? सोचना नारियल पड़ा। पानी वाला बढ़िया था। हाँ। मुझे तो लोहे की चड्डी वाला बढ़िया था। हाँ अरे भाई वो तो मैं सुन नहीं पाई सर, फिर से एक बार। अरे नहीं, 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 वो सुनने वाली बात थी। गाली कुछ ज्यादा हो गया ना। नहीं तो बीच में हो गई कोई बात थी, नहीं। काफी लगा अरे मुझे। नहीं। बीप लग जाएगा। हाँ। फिर वो तो बीप एक लव शब्द और बीप अरे बीप क्या हो रहेगा। गया, मतलब आप हो तो हो वाली बात है। अब आते उसको हैं। दिक्कत नहीं हो वो जाए। दिक्कत नहीं है। बैटरी चेंज अब कर लो, बस 30 2 मिनट 20 हो रुक गई। जाओ, बस वो फल फूल भी आ रहे हैं तो खाई लेना। थोड़ा- क्या हुआ, हाइपर हो गया। हाँ हाइपर नहीं है यार, थोड़ा वो कई बार भी तो हो गया ना। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, रोलिंग, साइलेंस, कंटिन्यू। ऐसा शराब में हो अरे पर गाने क्या है शराब पे? झुमती बोतल गाओ गाने। नशे में कौन नहीं है। गाओ। भाई मुझे आती भी नहीं लाइन, कैसे काम करना है? बताओ यारो जैसे क्या बताओ जरा। गाना निकाल रही थी मैं ना। वैसे कर देता हूँ, हमने वाह कहा वाह अच्छा वाह। बात। आप 4 बोतल वोडका काबुला रोज का बोल। अरे वो क्यों बोलेंगे चलो चलो। क्या गाना? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुझाने के लिए। हाँ यार, लोग हमारे बड़े बूढ़े कह के गए भाई ये बात। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। वाह अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, जी लेने दो।
और मुझे आयुष ये भी लगता है और शराब का भाई शराब राहत भी नहीं नहीं देती। कवालियां अगर आप सुनिए तो नजरें जो हैं मतलब साकी, प्रेमिका और भगवान सब एक ही है कवाली। मधुशाला पूरी की है ना? पूरी लगती है उसमें। और मधुशाला क्या कविता है, हैं? नहीं मैं तो वो जो बिंब मतलब जो आपने नुसरत और सुल्तान की सुनी है, हाँ है ना? कमाल में तो यार तो वो मतलब जो नजर से पिलाए वाली जो बात है और ऐसे कितने मुसलमान और होते हैं यार। अपने ईश्वर की जो परिकल्पना है लगाते हैं क्योंकि वो वो बहुत बढ़िया है। तो मैंने क्योंकि वो notice सबको एक ही उसमें ला दे, बात किसकी हो रही पता ही नहीं चलता। secret आयुष भाई मुझे ये भी लगता है चल रही है ना वीडियो लोग कहते हैं मैं शराबी ये करना है क्या? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पत्ता खड़ी के लेते थे ये गाना है ना इसे शराब कहते हैं, वो उसका नाम है 9 लाख का दिला दे। मैं शराबी। यार कॉपीराइट आ जाएगा अगर वो हाँ चला- हाँ चला सकते हैं। चला सकते हैं। गा सकते हो हम्म? ये कहानी पर हम लोग अगले उस पर घूमेंगे है ना। बड़े अच्छे मजेदार किस्से होते हैं शराबियों के साथ, जैसे एक मुझे पता है हमारे यहाँ का, तो मैं नाम बदल देता हूँ लोगों के, पर कहानियाँ रियल है। तो एक हमारे यहाँ गुटकू जाते हैं, ठीक है, और वो मतलब इसी तरीके के वर्ग से आते हैं, मतलब मान लीजिए जिनके लिए आप बात कर रहे थे कि उनको नहीं पीनी चाहिए, आप बात भी कर रहे थे, और बढ़िया आदमी है। तो ये अब हम एक कॉन्टेक्स्ट की बता दो, हमारे गाँव का नाम है मजगवा, बगल वाले का नाम है सरौन, ये दो गाँव मजगवा और सरौन, ठीक है। तो वो आ रहे थे और गाड़ी पी के बहुत ज़्यादा उन्होंने पी रखी थी, तो वो घुस गए एक जगह नहर नाली में, ठीक है। तो उन्होंने लोग निकले वहाँ से, देखा अरे मुटकू पड़ा है, गाड़ी पड़ी है और वो लेटे हुए थे, है ना। तो लोग आए, गांव के लोग आए, गुटकू चाचा कहाँ? तो बोले रे, मतलब कौन? तो बोले अरे हम मझगमा ही क्या है, तो सरौन के होते तो क्या कर लेते। अलग ही वाइब है तो ये जो लेवल है ना, ये आपकी मदद करने आ रहा है कि सोसाइटी ने जो लोगों को ऐसे जकड़ा हुआ है ना, उससे उस आदमी को जो थोड़ा सा यूज करता है ना, वो बात ठीक मिलता है है चीजों को, उसकी बात हो रही है। हाँ कुछ टाइम के लिए वो आपको देगा, मैं तो राहत नहीं बोलूंगा, मतलब तुम्हें एक लूप में रखेगा, राहत नहीं बोलेंगे उसको, डिस्ट्रैक्शन में रखेगा 5 घंटे के लिए। यार अल्टीमेट ये बताओ है अच्छा क्या है मतलब सोसाइटी में हाँ, मतलब स्ट्रेस नहीं, रिलीफ नहीं, के अच्छे नहीं, साधन नहीं, क्या है नहीं, यार, कुछ तो अच्छे किस साधन तरीके है। से अच्छे से रहा जाए। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा भाई क्या अच्छा है। अरे नहीं, पर कुछ जनरल चीजें होती हैं यार, जैसे मुझे लगता है क्यों कर रहे हैं लोग नशा भाई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बताओ ना थोड़ा, क्यों कर रहे हैं? पहले तुम बताओ तुम नशा क्यों कर रहे हो? मैं बताऊंगा आपको। मैं हम्म। मेरे को जब 500 मर्द मिल जाएंगे राजीव तलवार की तरह, तब बताऊंगा मैं, ये फ्री में तो ना बता दूंगा मर्दों के लोगों को। ओनली फैंस Only fans. ओनली फैंस तो आप मुझे बताइए कि लोग नशा क्यों करते हैं, आपकी नजर में क्यों करते हैं? वही पीता हूँ गम भुलाने के लिए, मोटा मोटी कोर रीजन है। सिर्फ गम के लिए, इंजॉय के लिए, हाँ कुछ लोग मूवमेंट के लेकिन लिए, dominate- मित्रताओं के लिए। डोमिनेटिंग पॉपुलेशन जो मतलब मास हाँ। वो गम उठाने के लिए। तो क्या करें लोग उस गम को मिटाने के लिए तत्काल प्रभाव में? घंटा ही हो जाएंगे मंदिर में जाके ऐसे। मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सोचो उस पर, माइंडसेट से प्रेमानंद बाबा के सुन पास जाएंगे। हाँ वहाँ भी जाओ, नहीं वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। मैं चाहूंगा कि मान लेते कोई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, हाँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं क्या है? दोस्त, मेरे पास 2 रास्ते हैं जो मुझे हार्ट वो होंगे, जो परेशानियां होंगी, पैनिक अटैक आएंगे ठीक। या कुछ भी है, मैं कैसे मतलब मेरी फर्दर लाइफ को कैसे हाँ, चला सकता हूँ। एक तो मैं शराब पीने लग जाऊँ, उसकी यादों में बहन से जिंदगी खराब कर लूँ मैं पूरे, ठीक है हाँ। वो है ना। एक मैं बैठूं, क्या है प्रेमी का, सेक्स क्या है, प्रेम क्या है, सोसाइटी क्या है, मैं क्या हूँ, बहन जो क्या करने आया। एक ये है थोड़ा फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल, इसमें तुम्हें थोड़ा ये भी लगेगा, एकदम राहत नहीं देगा भाई ये, एकदम शराब एकदम राहत दे देगी 5 घंटे के लिए, गाली फिर भी पड़ेगी, दोबारा उसी जोन में आ जाओ, फिर पीने पड़ेगी परमानेंट नशे में रहने के लिए। लेकिन एक बार तुमने माइंड सेट पकड़ लिया, कोई नहीं, लड़की थी, स्वतंत्र है, उसकी आजादी है, चलिए। अरे यार ये बहुत ही आइडियल सी बात कर दी आपने कि मैं बैठूंगा क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब मैं ऐसे बैठा भाई हूं। मैं नहीं, माइंड नहीं, के साथ तो रहना आप- पड़ा, आप- हर आप- तुम रहना पड़ा। उस लड़की ने ब्लॉक किया है अभी, और आपके अनुसार क्या है कि अब मैं बैठूंगा एक बार नहीं नहीं ऐसे मैं सोचूंगा भाई चल क्या रहा है। मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मेरे दिमाग में आएगा ओ ये सोसाइटी ये हो रहा है, अरे, समाज में मैं फेस करूंगा ना, मेरी वीकनेस में कहा आदमी की फटी पड़ी है और तुम कह रहे हो कि जाके सोचे विचार करे, कौन विचार करे? तो दारू दे दे फिर भाई, हैं? दारू दे दे। नहीं, पर इसमें मैं- मेरा ये कहना है लेकिन कि जो आपने उपाय बताया कम से कम वो तो मुझे सही नहीं लग रहा। अरे मैं तो मेरा बताऊं ना, मैं कैसे डील करूंगा। कैसे करोगे? मेरी मम्मा गुजर गई, मान लेते हैं,
मान लेते मेरा भाई गुजर गया। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा ब्रेकअप के बाद का। तो मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं रहता था राजेंद्र नगर के पास में एक जगह थी, वहाँ पे एक कमरा था, वहाँ पे रहता था। मेरा तभी ब्रेकअप हुआ भाई, है ना। मैं भी सोच रहा था आपकी तरह कि मैं इसको सोचता हूँ, विचार करता हूँ, है ना भाई। मैं जब रोड पे जाता था ना, मेरा दिमाग खराब रहता था, मतलब समझ रहे हो, मुझे कुछ दिखता भी नहीं था भाई। उस तरह की बेहोशी टाइप की थी, अभी सही हो है, बिना होश की बता रहा हूँ तब की, मतलब फटी पड़ी थी भाई। 4-5 तो दिन उसी की चीज सोच को तो ले भाई, सोचना ना कि एक फटी पड़ी है। सेकंड सोच तो ले भाई। मेरे एक कमल यादव नाम के दोस्त थे, एक दिन वो बियर लेके आए और पहली बार मतलब उन्होंने, मतलब उनका दोस्त आया होगा, उसके लिए लेके आए। तो उन्होंने ऐसे बोला कि श्याम देख लो, तो मैंने एक बियर मार दी। अच्छा, वो पहली बार था। क्या राहत मिली भाई, सच में ये बहुत राहत मिली। ये मुझे वो बडवाइजर वाले बाबा की याद आ गई। तुमने वो वीडियो सुनी है? और सुनो सही, अगर 2 बियर भाई पी- भाई उससे जो राहत मिली, सच बता रहा हूँ, अचानक से मैं ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ये जो चीज, ये ब्रेकअप, ये रोना और ये धोना, मैं पहली बार अपने आप से थोड़ा बाहर गया, माइंड ऑल्टरिंग कहते हैं ना जिसको, कि थोड़ा दिमाग को राहत मिली, थोड़ा आप सोच पाएंगे भाई ये किस लिए रो रहे हो, किसके लिए परेशान हो, क्या है ये, पढ़ने के लिए है, पढ़ाई करो। पर मैं भी एक यही बात बात बताऊं, बोल रहा एक बात तो बताऊं? मैं ये कह रहा हूँ कि बात मैं ये नहीं कह रहा कि बियर एक सॉल्यूशन है, नशा एक सॉल्यूशन है। मैं ये कह रहा हूँ जिसे तुम हे की दृष्टि से देख रहे हो ना भाई, वो समाज देखेगा जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह कर रखी हैं, जिन्होंने लोगों की, भाई लोग प्यार नहीं कर सकते जिस समाज में खुल के, वो समाज मतलब डिसाइड करा। डिसाइड कर रहा है कि शराब मत पियो, समझ रहे हो ना, ये है बात। मैं ये कह रहा डिसाइड तो कोई कर ही नहीं रहा। और बात ये है ना, जैसे आप कह रहे हो कि भाई शराब से, देखो एडिक्शन सबसे खराब चीज है, सबसे खराब चीज है एडिक्शन करना। एक्सेसिव में पीना सबसे वर्स्ट चीज है यार एक शराबी के लिए, है ना। एक्सेसिव में तो कुछ भी करो वो सब खराब है, पर मेरे को ये लगता है कि जो भी लोग किसी भी तरह की ड्रिंक कर रहे हैं या नशे कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमें उनको ऐसे, अभी तक जो हमारी नज़र रही है ना देखने की, कि उसको ऐसे देखो कि अरे बड़े खराब लोग हैं। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि हर गांव में एक कोने में, गांव के बाहर एक मंदिर होगा और उस मंदिर पर भांग वालों का बोलबाला होगा। उन भांग वालों को किस तरह से देखा जाता है गांव में कि ये सबसे खराब लोग हैं। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, एक बाबा है वो सिरोड़ी पे अपना आराम से, ठीक है ना, तो भाई वो क्या कर रहे हैं, बादाम ला रहे हैं, बादाम गला रहे हैं, चीनी लगा रहे हैं और भांग बना रहे हैं अपनी, और पी के आराम से ऐसे कहीं पे जहाँ पे भी खेत में लेटे हुए, चाहे कहीं भी कुछ कर रहे हैं, ना तो वो किसी की बुराई कर रहे हैं, ना किसी की मेड़ काट रहे हैं, समझ रहे हो, ना किसी की FIR करने जा रहे हैं, ना किसी की चुगली करने जा रहे हैं, और ना किसी के मारने की साजिश रच रहे, ना ये कह रहे कि भाई ये लड़का देखो फलानी लड़की से बात करता है, फलाना लड़का फलानी, ना दलित कर रहे। जितने भी ऐब हैं वो समाज में भाई, गांव में, गांव के बाहर के लोग तो ये चीजें कर ही नहीं रहे, जो लोग जिनको समाज ऐसे देख रहा है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। दरअसल गांव एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज सबसे बड़ा एंटी सोशल, आपने जो एंटी, जो लॉजिक दिया हाँ बाबा वाला कि वो खेत में भांग धतूरा पिया, आयुष भाई आप चाहोगे कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें को आप मानते हैं, एडमायर करते हैं कि मैं इसको एक स्पिरिचुअल गुरु या बाबा की तरह देखता हूँ, वो नशा करे, चिल करे, मैं ऐसे जज नहीं करता भाई, ऑनेस्टली मैं बताता तुम हूँ। तुम चाहोगे भाई, मैं आपका मैं बता तीर रहा हूँ। रोक के और लगा नहीं भाई, नहीं सुनो, मैं तीर ऑनेस्टली रोक। बताता हूँ इस पे अपना क्या है। ये ना बहुत अलग अलग चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई मतलब मैं किसी कोई बाबा को एडम- कैसे दूं कि भाई मैं तुम्हें एक श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा हूँ कि आप पूजनीय, ये है थोड़ा मेरा वो है, मैं आपको एक श्रद्धा बात है आपकी। मैंने आपको शुरू बता दिया बहन तुम होगा बीड़ी दारू नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, और मतलब IITs में गांजा का कल्चर बहुत ज्यादा है, लोगों को पता नहीं होगा, गांजा चलता है चलता है। खासकर IIT गुवाहाटी में बहुत ज्यादा है ना। तो मैं बता रहा हूँ, उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांजा फूकते हैं, वो बहुत खतरनाक कोडिंग करते हैं, मतलब वो नॉर्मल में ऐसे नहीं कर पाते और वो कहते हैं और उनके आउटपुट में दिखता है, इस चीज को मेजर किया जा सकता है। पर कुछ ऐसे भी सुसाइडल हो गए, मतलब वर्ल्ड का टॉप ब्रेन, एकदम मतलब टॉप टैलेंट वहाँ गया और वो जाके वहाँ पे अलग अलग सी मानसिक बीमारियां हो गई, मैंने देखे हैं सारे, है ना, सब तरह के लोग। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों से समझता है, कुछ लोगों से नहीं समझता है। ये आइडेंटिफाई करना उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे लिए चीज़ है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति खुद को लेके इतना अवेयर है कि भाई मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद वो जो भी करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई अवेयर नहीं है तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता हूँ, मैं उसकी कम से कम चिंता करता हूँ कि भाई समझ जाओ खुद को लेके कि यार तुम समझ जाओ क्या है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे गांव में एक शराबी होगा और जो आज नहीं है, मर गया,
एक महात्मा गांधी हैं, जीवन में शराब से हाथ नहीं लगाया। महात्मा गांधी ने क्या उखाड़ लिया और शराबी से क्या कमी रह गई जीवन में? जीवन में जो एंजॉय महात्मा गांधी ने किया और जो शराबी ने किया। अब मुझे आप बताओ कि सबसे आनंदित कौन रहा होगा अपने मूवमेंट्स में? थोड़ा अंदाजा लगाओ। गांधी को याद करते थोड़ा सा, उस शराबी को याद करते। नहीं क्या नहीं, एक शराब- बात- शराब उसने पीड़ा के कारण पीनी शुरू की, एक नहीं, ऐसी किसी- safety के लिए तुम्हें शुरू क्या- की। नहीं, हाँ, जरूरी solution- नहीं है। हाँ? मौज के लिए पिए। जरूरी मान के चलो, नहीं मौज के तुम लिए कैसे कह सकते हो मौज के लिए ज्यादा- पिए? नहीं, मौज के लिए पियो, मान के चलो। मुझे ये देखो, जीवन किसने कैसे जिया हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि आनंद से जिया। ये तो बिल्कुल बात है, ठीक है। पर अब मुझे यही जानना है कि जैसे हम नहीं किसको होते। बिल्कुल भाई बिल्कुल देखो भाई, भाई, आप आनंद की बात आ गई, प्लेजर की। अब मैं थोड़ा हाँ। सा रुको भाई, थोड़ा फिलोसफी Hedonism। हाँ, hedonism, ये अब आते हैं। आ लिया है। डिटेल के पीछे पता क्या रहता है? हाँ। मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब जर्मी बेंथम डिबेट है ये। जर्मी बेंथम बोलता है कि भाई मुझे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, मुझे क्वांटिटी प्लेजर चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, मुझे शराब चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, जो क्वांटिफाई कर सकते हैं जिस प्लेजर ठीक। वो चाहिए। वो शराबी को शराब में मिल गया, मैटर में मिल गया, मैटेरियल प्लेजर लगा लो या क्वांटिटी ठीक है। प्लेजर लगा लो। फिर एक जीएस मिल आता है, वो कहता है कि शराब के बाद भी गांड फटेगी। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होगा। ये तो नहीं कहा होगा उसमें। अरे मतलब ये तो हाँ, मेरी लैंग्वेज में तो मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा ठीक, नहीं। ठीक, बात। फिर मैं तो उसी को कॉपी कर रहा हूँ, मैं तो मेरी लैंग्वेज हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होगा, बीवी होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा जो तुम एक मैटर में देख रहे हो, फिजिकल उसमें चीजें। ठीक है। उसके बाद तुम्हारी आत्मा बेचैन रहेगी। हम्म, जीएस मिल बोलता है। ठीक है। फिर वो आता क्वालिटेटिव प्लेजर, वो आत्मा का प्लेजर होता है। वो पोइट्री पढ़ने भी गा सकता है। तो वो बाबा वाली बात यार ये तुम क्यों तय कर ले रहे हो कि भाई पोएट्री वाला ही मजे ले रहा है और बिना पोएट्री वाला मजे में नहीं है? मैं फिर वही वाली बात कर दी आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेजर हाँ दोनों को मिलेगा यार। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप तो ये और भी समाज मैं- ने तो ये तय कर लिया ना कि गांधी जी महान जिंदगी जी के गए और जो शराबी गांव में एक अनाम जिंदगी जी के गया, आराम से अपने मंदिर पे अब ये भांग पी के गया। तुम्हें ठीक है। डिसाइड करना है कि पोइट्री से समाज का लाभ हो रहा है या शराब वाले प्लेजर जो ले रहा कौन सा है। समाज भाई? अरे समाज से कुछ लाभ नहीं होता, कौन समाज? वो करना भी नहीं है मुझे। तो किस समाज? मैं तो सही बता रहा हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, किसी को सोचना नहीं चाहिए समाज समाज का क्या है। भाई यार, ये आप तो बढ़िया देखो, रहो। मतलब आप अच्छे रहो, आपके तो समाज पिताजी अपने थे, आप अच्छा हो आपके जाएगा। पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनका समाज कुछ और था, उनके बड़े बूढ़े अलग थे, उनकी पंचायत अलग थी, उनका पंच अलग था। कहाँ गया वो समाज? मर गया। मर गया ना। Boys at ऐसे 2 ये AM समाज है भाई, ये भी मर जाएगा। परत जा रही है। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि जो भी इंडिविजुअल अपनी जिंदगी किताबों से जीना चाहता है, कोई कविताओं से जीना चाहता है, कोई पॉडकास्ट करके जीना चाहता है, हाँ, कोई उसको शराब पी के जीने दो यार। हाँ जी। क्यों तुमको उंगली करनी है उसकी लाइफ में? कल जहाँ मरघट थे आज वहाँ नगर है, आज जहाँ नगर है कल वहाँ मरघट जहाँ है। उसने मैं- कहा है ना भाई, हाँ, हाँ, मंगो हाँ, है, अनंत है। ये तो है। सही बात है, सही बात। एकदम सही बात। तो क्या यार शराब पे ही करना है क्या? मतलब नहीं कोई बात नहीं, शराब जिंदगी। नहीं, मैंने कहा कि अगर करना है तो मंगवा लेते हैं। देखो शराब बात करती हो तो मन तो कराया है आपका भाई, मन तो कराया है आपका। आपसे बताओ, ईमानदारी से बताओ, जी भाई। कराया है कि नहीं? नहीं भाई ऐसी बात नहीं। अब नहीं बताओगे आप तो। अब भाई मेरा मन करा भाई, अब जबरदस्ती यहाँ बुलवा रहा था, मैं बोल अभी रहा आज हूँ। तुम चल रहा भाई मेरा मन तुम बताओगे उसका क्या मन कर नहीं, रहा नहीं है? यार, अब तो पी लेंगे भाई पॉडकास्ट के बाद। ठीक है भाई। तो बागी भाई, जी भाई। कौन सी अच्छी लगती है आपको शराब? मैं इतना यार कंज्यूम ही नहीं करता। नहीं, इतना नशा पता ही नहीं मेरे को। कब शराब पे कल तो आप ये कह रहे थे यार कि बियर बियर भी कि लेता कोरोना बड़ी अच्छी है। हूँ। कोरोना में एक दोस्त था, उसने समझा दिया था, बता दिया था यार पी लो। नहीं करो। मैं मैं ऐसी- नहीं करना चाहिए, पर वाकई हाँ। कोरोना का कट कर देंगे नाम भाई। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत रेयर कि मैं पीता हूँ, बियर ही पीता हूँ। आपको आनंद किस में आता है वैसे? आनंद मुझे सीखने में आता है, बात करने में, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें आनंद आता है। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है कि मेरे जो मैं बोलना चाहता हूँ शिश्न वो क्रिया में नहीं आता आपको? आता है यार। अच्छा। हाँ। मैंने तो भाई शिश्न क्रिया शब्द बोलने के लिए मास्टरबेट में भी आता है मेरे भाई, को कोई मतलब सेक्स नहीं में भी है, आता पर हूँ वो भाई। मैंने कहीं पढ़ा था शिश्न क्रिया।
अरे मैं ये कह रहा था तो जैसे ओशो अरे तुम्हारे बोलने गया उसको, हाँ। ओशो को इतनी गालियां पड़ी कि भाई संभोग से समाधि वाली बात, आपको क्या लगता है ओशो को? भाई प्लेजर तो देता है ना। नहीं, उन्होंने बोला ना कि संभोग से समाधि तक। संभोग से समाधि की तरफ तो नहीं, मतलब संभोग है, समाधि दोनों अलग अवस्थाएं हैं यार। अच्छा। हाँ, सेक्स में ठीक है प्लेजर मिलता है कुछ टाइम के लिए, फिर वही भाई ये जो मुझे लगता है कि जो प्लेजर है हैप्पीनेस है वो परमानेंट नहीं रहती, वो मोमेंट में रहती है यार। क्या गए है ना, क्या गए मोमेंट में है। अब हम यहाँ मजा ले रहे हैं, क्या पता मैं जो कोई मेरा किसी की खबर है, मेरा दोस्त उड़ गया यार, चला गया, वो मोमेंट की माँ छूट गई, यहाँ मैं खुश था, वहाँ मैं भाई तो ये मोमेंट ही हुआ ना एकदम। तो ये वही है कि भाई समाधि की अवस्था होगी खाना भाई। मुझे बताओ कि खाना कौन सा अच्छा लगता है आपको भोजन में? भाई भोजन मुझे मतलब सिंपल खाना, सादा खाना। क्या क्या किसी चीज को लेकर मजा आ जाता है? मुझे मतलब ठीक है यार, मतलब वेराइटी तो हो, चावल हो, सब्जी रोटी हो, बस कुछ एक्सप्लेन करो कि यार वो आंखें मजा ही आ जाता है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मतलब सामान्य सा भोजन जो गांव में हम हैबिचुअल है उसी को मजा आता है। इंसानों की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? तो कौन सी बात अच्छी लगती है मुझे वो इंसान क्रिएटिव इंसान पसंद है मुझे, जो क्रिएटिव है। हालांकि व्यक्ति मतलब ये डिफाइन करना भी कि कौन हाँ, क्रिएटिव नहीं है, आप वही पूछ रहा था कि आपके लिए क्रिएटिविटी क्या यस है? ये भी बड़ा मतलब पेचीदा मामला है। आपके लिए क्या है? मतलब आप क्या चीजें वो नजर आती हैं आपको, क्या लगता है जैसे रचनात्मक जैसे है? अभी है ना, मैं हमारे भिवानी में है डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहाँ एक वो नया प्रयोग कर रहा है गाँव से ही है वो, मतलब जैसे हम एक तो तुरंत का ताजा भोजन खाते हैं, वो बासी भोजन करता है, मतलब लेट का भोजन करता है वो। अब मकान जो हम जैसे अब यहाँ सीमेंट का मकान है, ये लेंटर वगैरह, वो गोबर की लिपाई से मकान बना रहा है, अलग ही वो क्रिएटिव है। वो मुझे ऐसे ऐसे लोग की मतलब कुछ चाह रहे हैं नया कुछ नया कुछ प्रयोग ऐसे ऐसे लोग मुझे मतलब रेजोनेट करते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनमें मजा भी आता है बातें करने में। और कोई रिबेलियस हो तो भाई मैं तो स्वस्तिक हो जाता हूँ भाई। जैसे वो मैंने देखा ना, हम बात कर रहे थे अपूर्वा, भाई लोगों के उससे डिसएग्रीमेंट होंगे। अपूर्वा जो अच्छा जो मखीजा क्या नाम उसका, आप अपूर्वा मखीजा, भाई देखो वो ऐसी सोसाइटी से आगे वहाँ पहुँच जाना, मतलब वहाँ पहुँच जाना तो छोड़ दिए, वो कहाँ कहानी क्या सवाल मुझे करना, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, मतलब एक दर्शक के तौर पे भी क्या कहानी है पूर्व मखीजा की, आप किस कॉन्टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर है भाई वो, हाँ। उसको हाँ रेबल रेबल की वो मतलब ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी करती है जो मतलब सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कंटेंट बनाती है। तो एक महिला के लिए ये बैकग्राउंड प्रोफेशन चूज करना ऐसे ऐसे कोई बैकग्राउंड स्टोरी है। हाँ, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग जो क्रिएटिव है, रिबेलियस है, कुणाल का बड़ा है, जो लोग बनने से नहीं डरते, जैसे अभी वो था मुकेश चंद्राकर पत्रकार था भाई, बड़े मजा आता है यार ऐसे लोग, उनके पास कुछ भी ना हो चलेगा भाई, शक्ल सूरत नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट है ना मैं जो कुछ कर गुजरने की, जीने की। अब हो तुम मैं जो 6 फुट के हो IPS, यस सर कहाँ सर अभी रैली ऑर्गेनाइज करने अभी कर देते हैं सर। यार लेकिन हमारी ऐसे इस पॉडकास्ट की छवि बन जाएगी जो भी आता है ये साइड इसको तोड़ते जा मतलब यार क्या क्या अरे तो कमी है भाई, कमी है भाई। क्यों मेरे तो समझ में नहीं आता भाई, हमारा देश ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नेताओं का, और ये पूरा खासकर IPS IAS तहसीलदारों का, नहीं तुम झेल बताओ कैसे रहा है यार, हाँ, झेल कैसे रहा है? तुम बताओ आयुष भाई, तुम जेल में रेस्पेक्ट कर रहा है, SDM लोग फॉरवर्ड कर ये रहा है भाई, मतलब जनता को क्या कर रहे हैं, हाँ कैसे ट्रीट करते हैं भाई, नौकरों की तरह, जानवरों की तरह, हाँ। जानवरों की और पैसे ले रहे हैं इनसे, तरह। इनसे पैसे लेते हैं हाँ, जनता से। हाँ तनख्वाह तो वही तो देते हैं, करप्शन सबको पता है कि पैसा ले रहा है, और फिर भी झेल रहे हैं हम, झेल रहे हैं भाई। झेल रहे हैं। और कोई सवाल भी नहीं कर रहा। हाँ? हाँ और सवाल कर रहा कोई कहीं आप बताओ तहसीलदारों को कोई बात होती हो तो, मैंने तो कई जगह पे बात, मेरे को जहाँ पे मौका मिलता है मैं तहसीलदारों पे या ये जो SDM हैं, ये जो पटवारी हैं, छोटे छोटे से लेके IAS IPS मंत्री, भाई ये सब भाई मैं बता रहा हूँ तहसीलदार अरे सबको तो मत बोलो यार, मतलब ठीक सबको है। ना नहीं, मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी हाँ, मेजॉरिटी या उनके प्रतिनिधि भाई, जो हैं। मैं कह रहा उनको हूँ छोड़ ही रहे उनसे- हैं। सिर्फ पता है 98% SDM और तहसीलदारों की वजह से 2% SDM और तहसीलदार बना। हाँ जो ईमानदार लोग हैं वो भी 2% नहीं भाई, जैसे है ना ईमानदार लोग हैं हाँ। उनको तो हम एप्रिशिएट करते हैं भाई, बिल्कुल, है ना, उनको डिनाई नहीं कर रहे, इतने चूतिया नहीं हम कि सबको ही हाँ वही कह रहा हूँ, वो 2% बेचारे बेकार बदनाम है। वो बदनाम होंगे भाई। मुझे पता क्या लगता है कि ऊपर से नीचे तक जो पूरा सिस्टम है ना वो दमन पे आधारित है।
मतलब एक गांव का आदमी भी मतलब लुक फॉरवर्ड क्यों करते हैं हम लोग एसडीएम आईएएस इन सब पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पे किसी ना किसी तरीके से दमन कर रहा होता है। तो वो उसको देखता है कि अरे इस गेम में टॉप पे कौन है हमारी पहचान का, तो एसडीएम, अच्छा एसडीएम से भी टॉप कौन है, आईएएस। अभी तो आप ये बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस, एजुकेशन, सेंसिटिवनेस, ये तो इनसे ज्यादा सेंसिटिव भाई ये तो एजुकेटेड है। हाँ। समाज के सबसे ज्यादा तहसीलदार, एसडीएम, आईएएस सबसे इनकी तो टेस्ट लेके आ रहे हो। हाँ। पर ये इतने करप्ट क्यों है फिर? सिस्टम क्यों करप्ट है भाई? सिस्टम क्या है? क्या ये शराबी से भी अच्छे हैं? ये गांडू लोग हैं। उस वाली बात क्या नाम भाई का? गांडू लोग हैं भाई। मैं नहीं, तुमसे सवाल अब कर रहा हम हूं, मुझे मैं आप, तुमसे- आपका ये बताओ, आप जो कह रहे थे कि हमें वेट करना पड़ेगा, आपने एजुकेट करके उनको करप्टलेस नहीं बना पाए। आपने इनको एजुकेट किया, एग्जाम दिया, आप इनको करप्टलेस नहीं बना पाए, फिर कैसे कह रहे हो कि मैं पहले लोगों की कॉन्शियसनेस को बढ़ाऊंगा तब उन्हें शराब अलाउ करूंगा? उनके एथिक्स पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, देखो ना, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ एथिक्स का पेपर भाई निकाल। बताओ ना। तो भाई वो एक स्पिरिट होती है जो सवाल करती है, उसका कॉन्शियसनेस तुम कितने पढ़े लिखे हो बात ये है कि तुम्हारा समाज कितना भी पढ़ लिख जाए, वैज्ञानिक बन जाए, रहेगा काम है ना, लेकिन वो चाटना पसंद करता अन्याय है। अन्याय की व्यवस्था पर आधारित है। हाँ। उसकी एक एक परत है ना, एक एक परत में पाप है, लोगों के खून है, गरीब आदमी का, कमजोर आदमी, हर लेयर में। हमारे यहाँ पे पूजने की व्यवस्था है। ब्यूरोक्रेसी में तुम आए, व्यक्ति पूजन। तुमने हाथ जोड़ दिए, मैं पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ूंगा। तुम गांव में हो, तुम हाथ जोड़ोगे, तुम्हारे जो बाबा हैं, जो तुम्हारे पितर देवता हैं, या तुम्हारे बड़े आदमी वहां भी हाथ जोड़ोगे, तुम उनसे सवाल नहीं करोगे, तुम नहीं बताओगे कि मैं प्रेमिका में लव मैरिज करूंगा। तुम डरते हो। भाई, असल में हम भरत- सब वो आईपीएस भी डर रहा है पॉलिटिशियन से, मेरे हाँ, भूखे बिल्कुल। बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाई और हाँ। भरत तिवारी मर गया, ठीक है, इन्होंने मार दिया उसको। मैं बिल्कुल उससे इस मतलब मैं उसका क्या ही हम समझ बहुत सकता लंबा हूँ। जीना चाहते हैं, हम इंडियन है ना, हमारे अंदर बहुत चूल है, तो मैं 150 साल जीऊं। अरे क्यों चूल है, तो 20 साल जी ले ना, जो भाई- तू करना भाई, चाहता वो कर ले। इन्होंने- 1.5 साल जी का गांड भरा है, क्या फायदा? अगर तू मान लेते हैं एसडीएम आईपीएस कुछ भी चलाया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया तुम्हें, और 150 साल तुम्हें जीवन मिला, कैबिनेट सेक्रेटरी बन के भी तो चाटा ही तूने है ना, चाटू का तो की ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं एनआरकी चाहता हूँ, लेकिन भाई तुम सवाल भी करो। असली बात है तो बहन, तुम लट खेल रहे हो किसी को भी। मैं अब थोड़ा एक ही तरफ बात हो जाएगी, मैं उनका आर्गुमेंट भी रख देता हूँ। कुछ लोग उसको कहते हैं मैनेजमेंट, कि यार आयुष जो ये मौजूदा व्यवस्था है ये है, अब इसमें मैं कैसे अपना मतलब मेरे कुछ एजेंडा हैं, आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं उनके व्यक्तिगत एजेंडा भी होते हैं सिस्टमैटिक एजेंडा के अलावा, यार मुझे ये करना है, मुझे ये चीज ज्यादा परेशान करती है ना, तो अब इसमें मैं अपना एजेंडा कैसे निकलवाऊं, मतलब अपना काम जो भी मुझे समाज के हित में लेट से वो पोस्ट करते हैं कि करना है, तो उसका तरीका यही है यार कि चाटो बाटो या व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं, और अपना काम निकलवाओ, और जो मुझे लोगों के लिए करना है, जिस काम के लिए मुझे यहाँ बिठाया गया है इस मौजूदा व्यवस्था में, मैं उसको सबसे एफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ। मैं ये रिफॉर्म्स नहीं ला सकता अभी मैं अकेला, क्योंकि ये है ऐसा, तो मतलब मेरा फिर उस पर ये रहता है कि यार आपको मतलब आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हाँ, मतलब ये लाएगा कौन? हाँ। तो पर ये है कि यार ये जो बड़ा हाथी है ना हमारी तो व्यवस्था, कहाँ से कौन शुरुआत करे फिर बता दीजिए। हाँ? कौन शुरुआत करे? क्रांति किसी को तो क्यों श्याम भाई, अब वो तो आर्गुमेंट दे रहा है कि सिस्टम में मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मतलब सिस्टम को साइन करते रहे भाई 500 नहीं क्रांति होनी चाहिए। हाँ। 500 मर्द इकट्ठा 500 मिलेंगे, इकट्ठा भाई, हाँ। हो जाए। तभी काम होगा। राजीव तलवार वाली बात है, हाँ। 500 मर्द मिलेंगे ना, 500 मर्द मिले और ना ये देश। शिक्षकों में बात करते हैं, शिक्षक भी गांडू है इस लेकिन मैं चीज़ एक बात बताऊं आपको, हाँ। अगर कल को क्रांति होती भी है और क्रांतिकारी जाके सत्ता में बैठ जाते हैं, तो जो पावर जो चीज होती है ना, जॉर्ज ऑरवेल का जो का। नॉवेल यस है ना, कि वो जो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वाला जो कथन है, भाई वो संभालना भी बड़ी मुश्किल चीज होती है। इसलिए मुलायम तो सिंह किसी की यादव, लीडर सुनो की है। मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये वंशवाद के खिलाफ लड़े, सोशलिज्म के समर्थन में इन्होंने मूवमेंट की। आज कितना परिवारवाद इन फैमिली में, तो तुम जिससे क्रांति की उम्मीद कर रहे हो और जो क्रांति करेगा, तुमने ह्यूमन रिप्लेस करे, ह्यूमन खोपड़ा रिप्लेस नहीं किया। जब है ना ये कम्युनिज्म क्यों फैल हुआ, यूएसएसआर थर्ड क्लास बन गई भाई। थर्ड क्लास का मतलब ये कि जिनके खिलाफ क्रांति की उन्होंने, फ्यूडल के खिलाफ, वही बन गए। वही फ्यूडल बने, वही बहन तो इतने बड़े बड़े बंगला बनाने लगे, इतनी इतनी गाड़ियां, इतना मतलब वो उसकी लाइफ देखना फिदल कास्ट्रो की कैसी लाइफ थी, बोलता था कम्युनिस्ट को। बहन तू तो एक जो कैपिटलिस्ट होता है ना, उससे भी हाइपर कैपिटलिस्ट है। कैसे मुझे नहीं पता, थोड़ा एक दो एग्जांपल उसकी लाइफ देखना भाई, कितनी लग्जरी कुछ तो बताइए, मतलब क्या था? उसका शौक देखना। हाँ। तो वो बहुत नहीं तो शौक रखने वाला आदमी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता।
मतलब तूने लड़ाई तो ये लड़ी कि भाई इक्वालिटी हो, तू अपनी तुमने लड़ाई लड़ी समाज में इक्वालिटी साबित करने के लिए, हाँ। लेकिन तुम मास से अलग जीवन जी रहे हो ना। उसका ये भी तो हो सकता है कि यार मैं इक्वालिटी हो पर सब यहाँ हो, मतलब मैं जहाँ हूँ मैं नीचे नहीं वो जाऊँ। जो तुम सुख सुविधाएं ले रहे हो वो सबको दो ना भाई। हाँ, ये बात ये बात चलो 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 व्यवहारिक नहीं थी। हाँ जैसे हमारे वहाँ क्या वैसे नाम है? बात है, मुझे लगता है कि अब हम ना, जैसे हमें भी एक दिशा मिली है कि हमने जैसे जो सोसाइटी के टॉपिक से भले ही रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, पर जैसे टॉपिक से जैसे कि एक है अबॉर्शन का, है ना, इस पे हम पहले से स्टडी करें, हाँ यस आर्गुमेंट्स करें, करें, ठीक yes. है? जैसे अब मान के चलो कास्ट है, पहले से स्टडी करें, आर्गुमेंट करें, तो ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं ना। मैरिज पे करें, मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी हाँ, चाहिए। और तो होगा क्या Open ना, में इससे क्या है कि एक ही सब्जेक्ट पे होगा। हाँ, एक- समझ जो आपको बिल्कुल। और मुझे लगता है हर शराब कोई वाले अलग को काफी, contribute कर सकता है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो एपिसोड था इट्स अबाउट शराब, इट्स गुड आई थिंक, है ना, वो हमने लगभग कर ही लिया। अब उससे आगे वो कटने के लिए है, बैटरी भरने के लिए, और कटने के लिए जितना मैं जानता हूँ एज एडिटर, और बड़ा मजा आया यार सच में, मुझे तो वो है रिकॉर्ड हुआ है वैसे, मतलब ठीक हो है, जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नहीं तो मुझे यही लगता है कि इससे एक अच्छी दिशा ये मिल सकती है, जैसे मुझे लगता है कि हर कोई एक अलग पर्सपेक्टिव यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। श्याम पॉलिटिक्स का जैसे उसमें एंगल लाता है सोसाइटी का, आप एक फिलॉसफी का ले आते हैं, या मतलब उन्होंने जो कहा, मेरे पास थोड़ा बहुत साइंस का है कि उन चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करके कैसे देखा जाए, कहाँ पे आ रही है। तो मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल है। आखिर बात कॉकटेल की ही आ गई। आज लगता होके रहेगी भाई, इससे पहले शुरू हो जाए निकल जाओ। 3 मिनट बीते हैं भाई। अरे मुझे काम है यार। नहीं भाई, मैं तो बियर पीता नहीं। भाई ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, लड़कियां देती हैं ऐसे prejudice। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वैसे इस बात पे आपने आंसर देना चाहिए था कि जब पुरुष पी लेता है तो स्त्री को पीटता है, जो कि आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं, सॉरी, आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि पुरुष शराब पी के अपना कंट्रोल लूज कर ले रहे हैं, फिर महिलाएं क्यों नहीं पीट रही यार? महिला कहाँ शराब पी देगा? क्या बात, गाँव में नहीं, शहरों में तो पी रही है? पीट रही हैं? हैं? क्या है बाबा पीट रही हैं? कहाँ पीट रही है? अरे वही, अरे मतलब उधर एग्जांपल एग्जांपल वाली बात। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन उसको तो वही नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, मुझे ये जानना है भाई, आपने नहीं सुना कि महिला ने, मतलब इतनी महिलाओं को एक डेटा आना चाहिए ना, कि जैसे पुरुषों का आता है कि इतने रेप हो गए, कभी ये क्यों नहीं आया कि पुरुषों की इतनी पिटाई हो गई क्योंकि महिलाएं तरफ से रात कोई पैटर्न इशू भी होगा। पैट्रियार्की कहते हैं, बायोलॉजी है, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं biology- सीधे- मतलब यार आदमी का शरीर मतलब फिजिकली ज्यादा पावरफुल होता है कॉम्बैट में, वो किसी और से जीत जाएगा। अगर हम लोग इस पे एग्री नहीं कर सकते ना, हमें आगे बात नहीं वो भी करनी तो है ना, चाहिए। महिलाओं को तो मतलब इन जनरल बता रहा हूँ मैं, महिला Violence- पहलवानों से नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। महिला का दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। यस, मैं वही बात बोलना चाह रहा तो था, वो वो वायलेंस करती ही It नहीं। is not a solution for them. अरे तो यार वो बॉडी और ब्रेन एक दूसरे It से is लिंक not होते about हैं वो। body यार, आयुष, even फिर तुम किसी को इन लेकर द आए, एंड किसी बात को किसकी आ गई, पावर तो की? aggression वायलेंस तो- सिर्फ बॉडी के लिए नहीं था, नहीं, शायद नहीं। हम चाकू मार देंगे, फिर तो बॉडी नहीं है उसमें, चाकू शार्प होना हाँ चाहिए। यस यस, ये बिल्कुल ये सही बात है। आर्गुमेंट बढ़िया। इन द एंड नहीं पर उसका कोर रीजन ये है कि इन द एंड भाई इनकी है ना, वायरिंग ऐसे है ही नहीं। ये भी बात वही, है। हम हम वायलेंस को अवॉइड करते हैं। यस, वो अवॉइड करते हैं वायलेंस को। भाई, और हमारी कंडीशनिंग, हमारी वायरिंग कैसी है? वायलेंस वाली। भाई, बात यहाँ violence पे में कर रहा हूँ। एक सवाल जो आप लोग कर रहे हो आपस में, हमको ऐसा लगता है ये उस पे जाना चाहिए कि गांव में शराब का एक्सेस, स्ट्रेस कम करने के एक्सेस के लिए पुरुष के पास तो शराब है, महिला के पास शराब नहीं है, Yes. उनको मौका ही नहीं मिल रहा यस बोलने यस का। यस यस। वो ऐसा क्यों होता है? उनके हाँ, पास ये क्या question स्ट्रेस है। है? हाँ। आप अपने भाई, पति की मार भी सहो, रोटी control चटका है भी ना, करो, और क्या women- आप अपना स्ट्रेस कैसे निकाल रहे हो? वुमेन कंट्रोल्ड है ना। हाँ वही अब वही, जैसे ये वही बात एक यहाँ चीज से देखो ये आप कि अगर उसी गांव में अगर कोई विधवा होती है तो एक विधवा एक शादीशुदा औरत से ज्यादा एम्पावर्ड है गांव में। हाँ यस, मैंने देखा है, जो मान चलो गांव में कोई विधवा भाई, है, जाती है, उसको कोई नहीं दबाने वो वाला। तो शादी में डांस भी नहीं कर सकती, नाच भी नहीं मतलब वो सकती rare विधवा होगी। तो। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं वही बात वो थी, बात। उसपे उसके पास एक- मौका है, एक- पावर एक- का बस एक- जरूरी एक- नहीं है वो होती हो। मैं कह रहा हूँ मगर एक हाँ, विधवा को opportunity दबाने ज्यादा है के उसके लिए, पास। एक विधवा को दबाने के लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, पर मैंने महिलाओं में ये देखा है एक विधवा के पास ज्यादा फ्रीडम है कम्यूट करने की, कहीं पे जाने की, आने की, प्रेम की, और दूसरा लड़ने की। मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने तो जो पास से देखा है कि शादीशुदा महिला नहीं लड़ पा रही है सोसाइटी से, लोगों से, लेकिन एक विधवा अपना लड़ लेके खड़ी हो एक यहाँ जाती पे है। एक स्टडी कोट करना चाहूंगा मैं। एक स्टडी है जो देखती है पुरुषों और महिलाओं के एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस और हैप्पीनेस पैटर्न्स कैसे हैं। तो जिन मतलब शादी के बाद जिन आदमियों की औरतें मर जाती हैं ना, वो तो दुखी होते हैं, पर ये पाया गया कि जिन औरतों के आदमी मर जाते हैं वो सुखी हो जाती हैं इन जनरल अक्रॉस सोसाइटीज। अच्छा। हाँ, कि उनमें हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ जाते हैं।
बड़ी उम्र की यार मतलब 50 मैं प्लस सच्चाई बता रहा हूँ कि देखो परमानेंट तो नहीं, पर अगर पुरुषों को अगर 20 दिन के लिए भी हटा दोगे महिलाओं की जिंदगी से, तो वो 20 दिन उन महिलाओं की जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन होंगे। इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है, simple तू तो एकदम पूरा वो जजमेंट ही दे देता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ ही बना देता है। भाई ये बात ऐसी अगर हम मैं मम्मी बता से रहा कहेंगे ना तो मम्मी चप्पल ही मार देंगी। नहीं क्या बात कर रहे हो? तूने तो एकदम मतलब थोड़ा really ब्रेक- वही- ब्रेक- भाई ब्रेक तुम- अच्छा तुम होता है पर देखो, 20 दिन ज्यादा हो जाते तुम हैं। गांव की महिलाओं अरे से पुरुष एस भाई- फिजिकल उसको नहीं, जो Monster पुरुष घोषित कर दिया कैरेक्टरिस्टिक है ना, उन्होंने। पेट्रियार्कल फीचर भाई, तुम गाँव की- ह्यूमन बीइंग बना। तुम गांव की महिलाओं से एक बार बात करो कि क्या तुम अपना पति रिपीट करना चाहोगे? करो वो आप तो बात तुम जाके। वो उसको करो, वो मर्द से भी पता करो, करेंगे, वो तो मैं मर्द बता भी रहा हूँ, बोलेगा क्या करेंगे। हाँ, मैं मेरी वाइफ को रिप्लेस करना चाहूंगा। मर्द को तो वैसे भी नहीं मिलने वाली दोबारा, एक बार तुम्हारा एक्सपीरियंस देख के वैसे भी लड़कियां नहीं मिलने वाली भाई। अरेंज मैरिज तो नहीं हम होती। चूतिए हैं ना, हाँ, अरेंज मैरिज नहीं हम होती। चूतिए हैं ना। अगर हाँ, अरेंज मैरिज नहीं गिड़गिड़ा रहे ना भाई, तुम्हारे जा रहे लौंडियों में। भाई भाई गड़गड़ा ही रहे लड़के। हाँ। आप देखो ना एक लड़की पे लड़कों की जो रेशियो है। रेशियो आप देखो ना खुद ही, आप देखो ना, वो बताता है कितनी लड़कियां लड़कों के इनबॉक्स में जा रही हैं, कितने लड़के लड़कियों के इनबॉक्स में जा रहे हैं। आप एक फेक आईडी बना के देखो, आपको औकात पता चल जाएगी अपनी। उसका भी एक आपको बायोलॉजिकल 4 लड़के मैसेज कर रहे होंगे, जितने आपको सेलिब्रिटी होने के बाद जितने मैसेज नहीं मिल रहे ना, उतनी लड़कियों की फेक आईडी पे मैसेज मिल जाएंगे। ये औकात है लड़कियों की उस मामले में जो आप कह रहे थे। और हम तो फ्री में डोल रहे, भाई फ्री में डोल रहे हो। मर्द जो है औरतों के पीछे फ्री में डोल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अरेंज मैरिज अगर ना हो, अगर अरेंज मैरिज नहीं हो ना, तो भारत के मर्दों से खुद शादी ना करें। लड़कियों की तो बात दूर है। तो लड़कियों से भी नहीं करेंगे। मतलब जो इस तरह मैं बता रहा हूँ, जूम देख लेंगे। मतलब जो विदेशों में शादी का चलन होता है ना, वो इस बेसिस पे होता है कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ओए बंद हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, ऐसे मर्दों की ऐसी नहीं, होती बंद हो है गया यार। माइक बंद हो गया। भाई तो बात तो कर ही सकते सर। हाँ। भाई मैं तो सच्चाई मतलब बोल वो रहा हूँ। सोसाइटी की वो है, उस पे आप किसी एक वर्क पे नहीं डाल सकते कि ये वर्क खराब है, हैं? ये वर्क खराब अब है। देखो मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने Systematic इसने ये कहा। ज्यादा खराब, तो कितना चूतिया एग्जांपल दूंगा मैं। वो भी मतलब सिस्टम से खराब है, बट दोस्त ज्यादा है। दोस्त श्याम भाई पेट्रियार्की- यदि अब कोई वो सब लड़की, छोड़ो। अब इसने बोला कि लड़के ही चूतिया होते हैं। हाथ वाला पकड़ लो। कोई रजत दलाल से भी शादी कर सकती है कोई लड़की। तो मेरे ये रिकॉर्ड हो रहा है। वो तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। लड़कियों का पर्सपेक्टिव ही चूतिया हुआ ना। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे कोई इतना चूतिया आदमी है वो रजत दलाल, वो किसी से माफी मंगवा रहा है इनसे, कुछ भी चोरी और क्या पता वो अंदर पर्सनल लाइफ में अच्छा हो अपनी बीवी के साथ, आपको क्या पता कि वो कैसा है? पर्सनल दिख रहा है ना सोशल मीडिया पर वो कैसे ट्रीट कर रहा है। उसकी माफी मंगवाई उसने, किसकी? एक उसके कान पकड़वाए उसकी मां के इसको सामने। इसको माइक को ले लो आप ना, इसको कंक्लूड कर दो, ये वाला हाथ भी पकड़ लो। भाई का सही है, भाई का उसने उसे आप किसी ने ऐसे रोस्ट कर दिया ना उसको, रजत दलाल को, ऐसे सही तो है वो रखा। पापा बुलवाया उस लोंडे नहीं, से वाला उसकी हाथ मां में के ले सामने। लो। ईगो वाला इसको issue इसको है। हाथ में ले लो। ईगो वाला कास्टिस्ट। अरे अरे यार आदमियों में ईगो का बहुत बड़ा इशू है। तो ऑल ओवर सारे आदमियों में। रजत दलाल को लड़कियां मिल रही तो हर लोंडे को मिल जाएगी वही लड़की है कंक्लूड करते हैं। है सही ना? बात है। रजत दलाल को लोंडी मिल रही है यार ना। मोदी जी को भी मिली थी, पता है। हाँ। देवांजलि ने अपनी फायरिंग कर दी इस बीच आप लोगों ने। नहीं नहीं भाई भाई सोचो ना, भाई मोदी जी को भी मिली थी भाई। हाँ। सबको मिलती हैं भाई लड़कियां, मिलती अरेंज हैं। मैरिज की वजह से, अरेंज मैरिज की वजह से। मोदी जी को ही तोड़ दिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ हो सकता है। आप देखो ना, मैंने अपने गांव में ऐसे लड़के देखे हैं मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि ये वो वाली बात है यार, वो उनको बात करना भी नहीं आता लड़कियों से। भारत के 90% मर्दों पर बात करना नहीं आता, इवन मुझे नहीं आता था भाई। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में सालों रह लिया, जब 2-4 लड़कियों के साथ रहा, 2-4 लड़कियों से बात हुई, तब मुझे पता चला अरे बात करना नहीं तुमने आता। तो ये फिक्स ही कर दिया ना भाई, तो लोंडे लोंडे चूतिया। हाँ, ये मैन बैशिंग मत करो यार, हाँ। ये कल्चर की समस्या है। तूने लड़कियों तो को कहाँ से आता है? तूने तो वो कितनी सहज है, मतलब वो कहाँ सहज है, वो शर्मा जाता है, एक- उससे नॉर्मल कोई बात एक नहीं। मैं मतलब आदमियों में मिल सकता और मतलब आप ग्रामर जो जो लोंडा ऐसा हो रहा भाई, है एक- उसकी एक- बहन भी तो उसी घर में रह रही होगी ना, भाई, वो अगर- कैसी होगी, वो नहीं, कैसी नहीं, होगी। एक सेकंड, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जो वीडियो आती है, एक सेकंड, शादी के टाइम पर आप देखो कि लड़का क्या कर रहा है, ऐसे हट के खड़ा है, दूल्हा दुल्हन तो नहीं खड़ी है, एक सेकंड, दूल्हे को आप दो क्या लड्डू दो, एक ऐसे कर देगा, ठीक है। जितने भी लड़के हैं ना, उनकी वैसे भाई नॉर्मल शादी होती नहीं, पर आप इंस्टाग्राम पे जो वीडियो वायरल होती है ना, जितनी भी दूल्हों की देखो तुम, दूल्हे कैसे कर रहे हैं भाई। तुमको पहली बार तो लड़की मिली है जिंदगी में, पहली बार तुमको डील भी नहीं हो रही है, वहाँ दुल्हन तो नहीं कर रही ये चीज। ये ना तुम्हें ये शुक्र कह रहा हूँ यार, हाँ। वो लड़की भी उसी क्लास से आ रही है, लड़का भी उसी क्लास से आ रहा है, पर तुम्हें जो ऐंठन दी है ना, वो जो ऐंठन तुम्हें फ्री में मिली, पर तुम्हें सभ्यता फ्री में नहीं मिली। देखो थोड़ा मतलब वो हो सकता है, अंदर हो सकता है उनके बीच में, हाँ। लेकिन तुम ऐसा बोल रहे हो कि लड़के बिल्कुल ही चूतिया हैं। ये कहाँ कह रहा है मैं? तू बोल रहा था भाई
नहीं यार मैक्सिमम लड़के हैं इंडिया के, मैक्सिमम भाई तुम देखो यार, तुम बात करो यार, Maximum. सच बता रहा हूं, एक बार बात करो तुम। भाई कंडीशन लड़कियां भी इतनी अच्छी नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं लड़कियों की क्या बात कर रहा हूं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो दोनों तरफा चलता है यार, मैं तो लड़कों से मिला हूं भाई। वो कमी ह्यूमन नेचर में मैं है। तो ये देखा है भाई, हमारे हमारे देश के लोगों समस्या है कि को जो अच्छे बहुत- individuals भाई हमारे provide कर पा रहे हैं। भाई भारत को एज ए तो कंट्री, खुद का भी है, खुद। भारत को एज ए कंट्री कम से कम 5-6 दिन हॉस्पिटल में रखना चाहिए पूरे देश में। आईसीयू उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की Therapy की जरूरत जरूरत है। है। तब उनको निकालो देश में कि अब ये 4 लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये 4 हरियाणा जाएंगे, ये 4 वहाँ जाएंगे, ऐसे बसाओ दोबारा से। अब अगर पुलिस वाले कहें फुल सर्कल घूम के आता है कि यही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, ये पागल भाई खाना मैं है, तो जिसको हम मजाक संभाल कर रहे रहा हैं। था भाई। हमने seriously ले लिया भाई। मैं तो वही मजाक कर रहा था भाई। खैर कोई नहीं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड उड़ता तीर, लेकिन हमने शायद ठीक है। तो ये थी आज की हमारी बातचीत बागी हरियाणी। तो ये थी हमारी बाकी हरियाणा। तो ये थी हमारी आज की बातचीत बागी हरियाणवी से, जो कि हमने बातचीत करने के लिए तो हम प्रेम, लव, मोदी जी, अमित शाह और सोसाइटी पे बात करने के लिए करी, लेकिन बात हाँ, चले गए हम। शराब पे चली गई, लेकिन हमें मजा आया। आपको कैसा लगा बागी भाई के विचार, मेरे विचार, और उनको कमेंट बॉक्स में बताएं अपने आपके आयुष के विचार, ठीक है। नहीं मेरे कहाँ आए ही कहाँ, आप लोग बताओ, एक इसलिए दूसरे से मैंने बोल मतलब दिया। mediate कर रहा था। भाई आप भी ये रहो, मैं विस्की हूँ, ये तो चखना था जाए। तो आपको हमारी चखने की बहुत बातचीत जरूरत कैसी होगी लगी? भाई तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें क्या इस तरह के एपिसोड और करने चाहिए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना विचार जरूर बताना चाहिए आपका कि शराब को लेके आपके क्या एक्सपीरियंस थे, सोसाइटी कैसे देखती है, और सोसाइटी के जितने भी टैबूज हैं उनको लेके आप क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बागी भाई। आप दोबारा रिपीट किए जाएंगे। जय श्री राम। आप मुंबई आ रहे हैं। बिल्कुल मुंबई आ रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय प्रेम भाई, जय प्रेमानंद बाबा, जय प्रेम, जय धीरेन्द्र शास्त्री, जय अभिजीत के। जय अभिजीत के। चलो was not necessary यार, फालतू में उसको